बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। भाइयों और बहनों, धरती ऊपर स्वर्ग इस पुस्तक पर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये तीसरे नंबर का वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से धरती के ऊपर स्वर्ग जैसा माहौल स्थापित किया जा सकता है, और जब तक स्वर्ग जैसा माहौल स्थापित नहीं होगा इस पृथ्वी पर शांति नहीं हो सकती। समय समय पर लाखों लोगों ने प्रयास किया लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। लाखों राजाओं ने इस पृथ्वी पर राज्य किया। उन्होंने भी कोशिशें की कि युद्ध के द्वारा, लड़ाई झगड़ों के द्वारा अत्याचारी लोगों को समाप्त कर दिया जाए, तो हो सकता है धरती पर स्वर्ग जैसा माहौल बन जाए। लेकिन लड़ाई झगड़े से, युद्ध से कभी भी शांति स्थापित नहीं हो सकती। उल्टा हाहाकार मच जाता है। उन राजाओं के प्रयत्नों से भी पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा माहौल स्थापित नहीं हो पाया। उसके बाद अवतारों ने कोशिश की, पीर पैगंबरों ने कोशिश की। त्रेता युग में राम रावण युद्ध हुआ। रामचंद्र जी ने लाखों करोड़ों राक्षसों का वध किया। सोचा था अब ये पृथ्वी राक्षसों के अत्याचार से मुक्त हो जाएगी और शांति की स्थापना हो जाएगी, परंतु उनका वो प्रयास असफल रहा, क्योंकि लड़ाई झगड़े से कभी भी शांति स्थापित नहीं हो सकती। राम रावण युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए, करोड़ों की संख्या में औरतें विधवा हुई, कई करोड़ों की संख्या में बच्चे अनाथ हुए, यतीम हुए। उनके सामने रोजी रोटी की समस्या पैदा हुई। बहुत सी माता बहनें अन्य लोगों की हवस का शिकार हुई, लेकिन शांति स्थापित नहीं हुई। उसके बाद द्वापर युग के अंत में महाभारत युद्ध हुआ। धर्म अधर्म की लड़ाई हुई। श्री कृष्ण जी ने सोचा था कि धरती पर शांति की स्थापना होगी, परंतु नहीं हुई। उस शांति स्थापना के चक्कर में जो युद्ध के माध्यम से, लड़ाई के माध्यम से श्री कृष्ण जी सोच रहे थे, खुद श्री कृष्ण जी का यादव कुल समाप्त हो गया। उनके खुद के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, पत्नियां, यहां तक कि खुद श्री कृष्ण जी भी समाप्त हो गए, परंतु शांति की स्थापना नहीं हो पाई। धरती पर स्वर्ग जैसा माहौल स्थापित नहीं हो पाया, क्योंकि लड़ाई झगड़ा, युद्ध शांति स्थापित करने का जरिया नहीं है। धरती पर स्वर्ग जैसा माहौल कब बनेगा, कैसे बनेगा? भाइयों और बहनों, इसकी जानकारी हमें ये पुस्तक दे रही है जिसका नाम है धरती ऊपर स्वर्ग। जब तक हम सत्संगी नहीं बनेंगे, घर घर में सत्संग नहीं होगा, जब तक हम अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, हम पूर्ण तत्वदर्शी संत की शरण में आकर शास्त्र अनुकूल सत भक्ति नहीं करेंगे, तब तक भाइयों और बहनों धरती पर स्वर्ग जैसा माहौल स्थापित नहीं हो सकता। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग लगभग 5,500 वर्ष बीत चुका है। शांति की बजाय उल्टी अशांति पैदा होती जा रही है। लेकिन अब इस समय, जिसको भक्ति युग कहते हैं, कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय, इस समय भाइयों और बहनों अध्यात्म के बलबूते पर, शास्त्र अनुकूल सत भक्ति के बलबूते पर, सतगुरु रामपाल जी के अथक प्रयासों से, उनके आशीर्वाद से अब ये धरती स्वर्ग समान बनेगी। अब इस धरती पर हजारों वर्षों के लिए सतयुग जैसा माहौल कायम होगा। भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत धर्म गुरु बनेगा। घर घर में भक्ति होगी, घर घर में धार्मिक अनुष्ठान होंगे।
इंसान नेक नीति और ईमानदारी से अपना जीवन यापन करेंगे। अब यह धरती स्वर्ग समान बनेगी। तो इस पुस्तक के ऊपर 2 वीडियो बन चुके हैं। आज हमारा तीसरे नंबर का वीडियो है। आगे ये पुस्तक हमें क्या कुछ विशेष जानकारी दे रही है। धरती ऊपर स्वर्ग कैसे बना। हमारे नियम यानी सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद उनके भक्तों के लिए जो आवश्यक नियम होते हैं, मर्यादाएं होती हैं, जिनका अंतिम श्वास तक पालन करना होता है, वो क्या कुछ है। और जो व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर इन तमाम मर्यादाओं में रहकर भक्ति शुरू कर देता है, उस व्यक्ति के लिए, उस परिवार के लिए उसी दिन से ये धरती स्वर्ग समान बन जाती है। वो परिवार एक प्रकार से ऋषि परिवार बन जाता है, देव परिवार बन जाता है। किसी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करते, यानी किसी प्रकार का नशा नहीं करते। अगर धरती को स्वर्ग समान बनाना है तो ये पहला नियम है, आपने नशे को त्यागना पड़ेगा। मीठी सुपारी से लेकर बड़े से बड़ा नशा, जिसकी आज दुनिया आदी हो चुकी है अध्यात्म के अभाव के कारण, सच्चे सतगुरु की सुसंगति के अभाव के कारण। तमाम प्रकार के नशे, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, पान मसाला, तमाकू, शराब, बियर, भांग, धतूरा, अफीम, गांजा, हुला सूंघना, जितने भी प्रकार के नशे वर्तमान में दुनिया कर रही है, आपने नशा करने वालों का सहयोग भी नहीं करना है। तब जाकर आपका परिवार, आपका गांव, आपका समाज धीरे धीरे स्वर्ग जैसे माहौल की तरफ बढ़ेगा। ये पहला नियम है। नंबर 2, तंबाकू का सेवन नहीं करते। सतगुरु रामपाल जी के भगत तंबाकू का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते। तंबाकू चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, चाहे हुक्के के रूप में, चाहे सिगरेट के रूप में, चाहे बीड़ी के रूप में, चाहे जर्दे के रूप में। सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद उनके फॉलोअर तंबाकू का बिल्कुल भी सेवन नहीं करते हैं। नंबर 3, दहेज नहीं देते हैं, वह ना लेते हैं। शादी विवाह में दहेज के नाम पर ना ही तो हम 1 रुपया देते हैं और ना 1 रुपया लड़की वाले से लेते हैं। ना दुनिया भर का पाखंड और आडंबर करते हैं जो सामाजिक परंपराओं के तहत की जाने वाले शादी विवाह में होता है, जैसे डीजे बजाना, बैंड बाजा बजाना, दुनिया भर के जेवर गहने बनवाना, पंडित को बुलवाना, घोड़ी पर चढ़कर जाना, बारातियों की भीड़ इकट्ठी कर देना, 56 प्रकार के आइटम तैयार कर देना। सतगुरु रामपाल जी के भगत सिंपल तरीके से वैदिक विधि से मात्र 17 मिनट में बिना किसी दहेज के, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी दिखावे के शादी को संपन्न कर लेते हैं। नंबर 4, विवाह में 1 पैसा भी खर्च नहीं करते हैं। नंबर 5, चोरी, ठगी, जारी यानी पर स्त्री गमन से डरते हैं। परमात्मा कहते हैं, पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहे कबीर काम नाश का यही सहज उपाव। जिस प्रकार हम एक परिवार में रहते हैं, हमारी बहन होती है, हमारी माँ होती है, और हमारे अंदर हमारी बहन, बेटी या माँ के प्रति किसी प्रकार से कोई गंदी नजर नहीं होती है। इसी प्रकार यदि धरती पर स्वर्ग जैसा माहौल स्थापित करना है तो हमने पर स्त्री को उम्र के अनुसार बहन, बेटी या माँ की दृष्टि से देखना पड़ेगा। उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा, उनके प्रति वैसी सोच रखनी पड़ेगी जैसी हम अपने घर में अपनी बहन, बेटी और माँ के प्रति रखते हैं। तब धीरे धीरे पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा माहौल स्थापित होगा। ना रिश्वत लेते हैं ना देते हैं, ना रिश्वत लेते हैं ना देते हैं, अर्थात ना ही तो गलत काम करेंगे और ना गलत कार्य करने में किसी को सहयोग देंगे। नंबर 6, परमात्मा का नाम जपते हैं। गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23, उसमें गीता बोलने वाला भगवान कह रहा है कि अर्जुन,
शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण जो लोग करते हैं, यानी मनमानी भक्ति करते हैं, मनमाने नाम मंत्रों का जाप करते हैं, उनको किसी प्रकार से कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता, कोई रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती, उनका मोक्ष नहीं हो सकता। तो सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद हम जितने भी उनके फॉलोवर हैं, हम शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण नहीं करते, बल्कि शास्त्र अनुकूल भक्ति और धर्म कर्म करते हैं, जिससे हमें शीघ्र उस भक्ति का लाभ मिलता है। नंबर 7, धार्मिक अनुष्ठान गुरुजी की आज्ञा में रहकर करते हैं। जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं जो वर्तमान में पूरी दुनिया मनमुखी रूप से कर रही है, हमारे आचार्य शंकराचार्य धर्म गुरु भी मनमाने तरीके से अपने स्वार्थ के लिए, चंद पैसों के लिए धार्मिक अनुष्ठान शास्त्र विधि को त्याग कर करवा रहे हैं, जिसके चलते इंसान को वर्तमान भक्ति का, वर्तमान धार्मिक अनुष्ठानों का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। लेकिन सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में आने के बाद हम शास्त्र अनुकूल धर्म कर्म ही करते हैं, जिससे हमें तुरंत लाभ मिलता है। ऐसे धरती ऊपर स्वर्ग बना है, कलयुग में सतयुग बनेगा। इस प्रकार से भाइयों और बहनों धीरे 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 शास्त्र अनुकूल सत भक्ति और पांचों यज्ञ, एक यज्ञ है ज्ञान की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और पांचवी यज्ञ है धर्म की। ये 5 यज्ञ वर्तमान में पूरी पृथ्वी पर केवल सतगुरु रामपाल जी के द्वारा अपने शिष्यों को प्रदान की जाती है। त्रिकाल संध्या पूरी पृथ्वी पर सतगुरु रामपाल जी के द्वारा केवल अपने शिष्यों को दी गई है, और इस विधि विधान अनुसार ये भक्ति इस पूरी पृथ्वी पर केवल सतगुरु रामपाल जी के भगत ही कर रहे हैं। और जिस दिन ये त्रिकाल संध्या, पांचों यज्ञ, शास्त्र अनुकूल सत भक्ति इस पृथ्वी पर घर घर में शुरू हो जाएगी, उस दिन भाइयों और बहनों ऑटोमेटिक धरती पर सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा, स्वर्ग जैसा माहौल हो जाएगा। बाकी बातें बनाने से, सरकारों के द्वारा बड़े कड़े कड़े नियम लागू कर देने से, सख्ताई करने से कभी भी धरती के ऊपर स्वर्ग नहीं बन सकता। उल्टी अशांति होगी, हाहाकार मचेगा। सरकार यदि अपराध को रोकने का एक कड़ा कानून बनाएगी, अपराधी लोग 10 नए तरीके और अपराध को बढ़ाने के निकाल लेंगे। ये चूहा बिल्ली का खेल हमेशा बना रहेगा, कभी भी शांति स्थापित नहीं हो पाएगी। तो जितना जल्दी हो सके आप भाई बहन सतगुरु रामपाल जी के प्रवचन, उनके सत्संग जेब से मोबाइल निकालकर यूट्यूब पर देखना शुरू कीजिए। जब तक आप स्वयं नहीं बदलेंगे, आपके विचार नहीं बदलेंगे, जब तक आप खुद शास्त्र अनुकूल सत भक्ति पर नहीं लगेंगे, आपके बच्चे कैसे सुधरेंगे, आपका परिवार कैसे सुधरेगा। और जब आपके बच्चे सुधरेंगे, आपका परिवार सुधरेगा, तो आपको देखकर आपके आड़ोसी पाड़ोसी सुधरेंगे, पूरा गांव सुधरेगा। ऐसे ही एक दिन पूरी पृथ्वी पर यह स्वर्ग जैसा माहौल ऑटोमेटिक उत्पन्न होगा। आगे क्या कह रहे हैं? एक बुद्धिजीवी व्यक्ति ने हमारी व्यवस्था को ठीक से समझा तो बोला। यानी सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि एक पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी व्यक्ति, उसने जब हमारे इस कबीर पंथ की मर्यादाओं को, नियमों को, भक्ति को अच्छे से समझा, तो उसके बाद उस व्यक्ति के क्या विचार थे। न तो तुम शराब पीते, ना बीड़ी सिगरेट हुक्का पीते, ना दहेज लेते ना देते, तुम जो कमाते हो वह सारी बचत है। जो संत रामपाल जी से दीक्षा ले लेता है, उसके तो यूं समझो एक लड़का नौकरी लग गया, इतनी बचत हो जाती है। सही कहा उस व्यक्ति ने। आज हम दुखी क्यों हैं, परेशान क्यों हैं? 24 घंटे इंसान को टेंशन क्यों है? आवश्यकता से अधिक खर्चे, फालतू के खर्चे, व्यर्थ की परंपराओं के पचड़े,
शादी आ जाती है, दुनिया भर का दिखावा, दुनिया भर का दहेज, बर्तन, कपड़े, गहने, दुनिया भर की टेंशन व्यर्थ की। उसके बाद नशे, कोई बीड़ी पीता है, कोई शराब पीता है, कोई मांस खाता है, दुनिया भर के खर्चे। लेकिन जब हम सतगुरु रामपाल जी की शरण में आ जाते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि शास्त्र अनुकूल कर्म क्या है, शास्त्र अनुकूल धार्मिक और सामाजिक कर्म क्या हैं। हम कोई किसी प्रकार का त्योहार नहीं मनाते, ना होली, ना दिवाली, ना मकर संक्रांति, ना क्रिसमस, ना ईद, कुछ भी नहीं, जो कि खर्चों का कारण है। हम शादी विवाह में दुनिया वालों की तरह फालतू में दिखावा नहीं करते, आडंबर नहीं करते, ढोंग नहीं करते। सिंपल तरीके से 1 रुपया भी नहीं लगता और शादी हो जाती है मात्र 17 मिनट में। संत रामपाल जी के भगत किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करते। कभी आजमाना हो तो आजमा के देख लेना। हालांकि सतगुरु रामपाल जी के पंथ में वर्तमान में 2 पार्ट हैं, 2 भाग हैं। एक भाग है सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन, जो इन जगह जगह खुले हुए सतलोक आश्रमों में जाते हैं। दूसरा पार्ट है साध संगति से जुड़े सतसेवक भाई बहन। सतसेवक भाई बहन वर्तमान समय 2025 तक अपने गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में घर को सतलोक आश्रम बनाकर, ज्ञान को आधार बनाकर, गुरु को परमात्मा मानकर मर्यादाओं में रहकर भक्ति करते हैं। तो साध संगति से जुड़े उन सतसेवक भाई बहनों के ऊपर आप जी कभी भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप कभी भी उनकी परीक्षा ले सकते हो कि वास्तव में संत रामपाल जी के भगत नशा करते हैं या नहीं करते, नशे का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। किसी भी साध संगति से जुड़े सतसेवक भाई बहन को अगर देश का प्रधानमंत्री भी आकर कहे कि भगत जी मुझे सिगरेट पीनी है, मेरे पास में माचिस नहीं है, आप मुझे माचिस दे दीजिए, वो भगत जो साध संगति से जुड़ा है वो उसी समय बड़े प्यार से, बड़ी आधीनी से प्रधानमंत्री जी से कहेगा कि प्रधानमंत्री जी आप हमारे घर पर आए, आपका स्वागत है, बैठिए, चाय पानी पीजिए। परंतु गलत कार्य में हमारे गुरुदेव के आदेश अनुसार हम आपका किसी प्रकार से कोई सहयोग नहीं करेंगे। आप यदि अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी भी हमें दे दें एक माचिस के बदले में, माचिस तो छोड़िए, हम आपको माचिस की एक सीख भी निकालकर बीड़ी पीने के लिए नहीं दे सकते। हाँ, आपको खाना बनाना है, दूध गर्म करना है, शौक से लीजिए, हम कर देंगे आपका दूध गर्म, नो प्रॉब्लम। परंतु बुराइयों में सहयोग के लिए हम आपका 1% भी सहयोग नहीं करेंगे। आप चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे देवताओं के प्रधानमंत्री हो, हमारे लिए हमारे गुरुदेव भगवान के नियम सर्वोपरि हैं। हमारे गुरुदेव भगवान का भक्ति विधान सर्वोपरि है। जिस संविधान से पूरी सृष्टि चल रही है, हम उस संविधान को फॉलो करेंगे। और सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन, उनकी गारंटी हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि वो लोग नशे का समर्थन करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था हुक्के के ऊपर कि ये जितनी भी खाप पंचायतें हैं जो सतगुरु रामपाल जी की फोटो का सम्मान कर रही हैं, इन लोगों को हक नहीं है ये लोग सतगुरु रामपाल जी की फोटो को छुएं, क्योंकि ये सारे लोग तंबाकू सेवन करते हैं, हुक्का पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं। और ऐसा व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी की छवि को हाथ लगाने का अधिकारी नहीं है। उस बात को लेकर खाप पंचायत के प्रधानों ने और सतलोक आश्रम वालों ने, जो मुख्य लोग हैं इन आश्रमों के, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक मीटिंग बुलाई और उन पंचायतों के प्रधानों के साथ बैठकर जो प्रधान मुझ पवन दास के खिलाफ हुक्के को लेकर, तमाकू को लेकर एक्शन लेने की बात कह रहे थे, मुकदमा करने की बात कह रहे थे, ये पवन दास तो हुक्के को गलत बताता है, हुक्का पीने वाले ढेड होते हैं, नीच होते हैं,
इसने हमारी बेइज्जती की है। ये सतलोक आश्रम के मुख्य व्यक्ति, सतलोक आश्रम का मीडिया प्रभारी डॉक्टर चांद राठी, हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा, सतलोक आश्रम में रहने वाला विकास सिंहपुरिया, लाखन माजरा से राजवीर सैनी, ये तमाम लोग वहां बैठकर उन ग्राम पंचायत वाले प्रधानों का हुक्के को लेकर समर्थन कर रहे थे। इसलिए इन सतलोक आश्रम वालों की गारंटी हम नहीं दे सकते। ये कब पीछे हट जाएं, कब ये अपने वचन से हट जाएं, कब ये कौन सी मर्यादा तोड़ दें, इनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों की हम गारंटी देते हैं। हम भाई बहन कभी सौपन में भी अपने गुरुदेव भगवान की मर्यादाओं को लांघ कर ऐसा कोई भी कार्य करने का दुस्साहस नहीं कर सकते जिससे हमारे गुरुदेव भगवान नाराज हों। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से जब हम सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर शास्त्र अनुकूल सत भक्ति करेंगे, मर्यादाओं पर दृढ़ रहेंगे, तब एक दिन स्वतः इस पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा माहौल ऑटोमेटिक स्थापित हो जाएगा। बाकी बातें करने से नहीं होगा। तो उस भाई ने कहा कि संत रामपाल जी के जो भगत हैं और जिस प्रकार से वो लोग इन बुराइयों से दूर हैं, आडंबरों से दूर हैं, पाखंडों से दूर हैं, नशे से दूर हैं, व्यर्थ के खर्चों से दूर हैं, तो उनके घर में तो समझो एक व्यक्ति नौकरी लगा हुआ है। यानी इन फालतू की परंपराओं पर, नशे आदि पर व्यक्ति ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 15-20 हजार रुपया महीने में खर्च कर देता है। साल का लाखों रुपया खर्च कर देता है। और इतना पैसा तो घर में वो व्यक्ति कमाता है जो नौकरी कर रहा हो। तो सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के घरों में जो भगत उनके नियमों पर चलते हैं और नियमों पर चलने के चलते उनको जो बचत हो जाती है, समझो एक व्यक्ति उस घर में सरकारी नौकरी लगा हुआ है। इस भाई का यह कहने का मतलब है, जो संत रामपाल जी से दीक्षा ले लेता है उसको तो यूं समझो एक लड़का नौकरी लग गया, इतनी बचत हो जाती है। मेरा एक बुआ का लड़का है, वह महीने के 60,000 रुपए सैलरी लेता है, सरकारी नौकरी है। शराब सिगरेट पीकर घर का नाश कर रखा था। मैं एक दिन सुबह सुबह उनके घर गया, वह तो नौकरी पर गया था, कहीं पीकर पड़ गया, आया ही नहीं घर। ऐसा कई बार करता था। उसकी पत्नी ने चूल्हा जला दिया, उस पर डेगची रख दी, चाय बनाने लगी। मैं दूसरे कमरे में बैठा था, उठकर देखा तो वह चूल्हे के पास बैठी थी। 1 घंटा हो गया, चाय नहीं आई। तब मेरी बुआ, उस शराबी की माता जो दूसरे लड़के के साथ रहती थी, आई, बोली उठ ले, कितकी चाय पीवेगा, न चीनी है, न दूध है, न चाय, न पत्ती, नाश कर रखा है लड़के ने। मैं दूसरी बुआ के लड़के के घर गया, वहां चाय पी, कुछ सामान दुकान से खरीदकर उसके घर डालकर आया। उसकी पत्नी रो रही थी, मैं चला गया। 6 महीने बाद फिर जाना हो गया। मैं देखकर आश्चर्यचकित था कि इतना अच्छा मकान रिपेयर, लिपाई, सफेदी करके सुधार रखा था। घर में सब सुविधा का सामान था। मेरी बुआ जी भी वहीं थी, वह बुआ का बेटा भी वहीं था। मैंने पूछा, 6 महीने में ये नरक स्वर्ग कैसे बन गया? यानी तेरे घर का माहौल जब मैं 6 महीने पहले आया तो नरक के जैसा था, अब अचानक से 6 महीने में स्वर्ग के जैसा कैसे बन गया? क्योंकि उसने सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को समझकर उनसे उपदेश ले लिया था और तमाम प्रकार की बुराइयों से अपना पीछा छुड़वा लिया था। और 60,000 रुपये महीने का कमाते कमाते जिस घर में बच्चों को खाने के लिए अच्छे से भोजन भी नहीं मिलता था, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं मिलते थे, अब उस व्यक्ति की पूरी सैलरी 60,000 रुपये उस घर में बचत के रूप में आने लगी। बचत के रूप में जो वो नशे में बर्बाद किया करता था। उस भाई ने बताया कि इस गांव में संत रामपाल जी सत्संग करने आए थे। रात्रि 9 बजे का समय था। मैं ड्यूटी से आया, घर पर कोई नहीं था। मुझे पता चला सत्संग में गए हैं। मैं गया तो था अपनी पत्नी को बुलाने, जो बच्चों समेत सत्संग में गई थी। उस दिन कहीं से पीने का जुगाड़ बना नहीं।
मैंने भी सत्संग सुना तो मेरी आंखें खुल गई, सारा सत्संग जैसे मेरे ऊपर था। यानी उस दिन अंतर्यामी सतगुरु रामपाल जी उस आत्मा को अपनी शरण में लेने के लिए नशे के ऊपर ही सत्संग कर रहे थे कि भाई नशा तो नाश की जड़ है। नशे ने केवल परिवारों को उजाड़ा है, कभी बसाया नहीं है। और नशेड़ी व्यक्ति के बच्चों पर, उसकी जवान बेटी पर, उसकी स्त्री पर दूसरों की नजर रहती है। घर में कभी शांति नहीं रहती, उसके बच्चे बिगड़ जाते हैं संस्कार के अभाव में। सारा का सारा सत्संग गुरुदेव ने उस दिन नशे के ऊपर किया, क्योंकि उस नशेड़ी आत्मा को परमात्मा ने अपनी शरण में लेना था। गुरु जी को पता भी नहीं था मैं कौन हूं। हालांकि ये उनकी सोच है जो कह रहे हैं कि गुरु जी को पता भी नहीं था कि मैं कौन हूं, लेकिन वे तो अंतर्यामी हैं, जानी जान है, घट घट की जानते हैं। चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। तो गुरुदेव को तो पता था कि वो आत्मा आ रही है जिस आत्मा को काल ने बुरी तरह से बिगाड़ रखा है। गुरु जी को पता भी नहीं था मैं कौन हूं। मैंने उसी दिन नाम ले लिया, सब बीड़ी शराब वाहियात का खर्च बंद कर दिया। जो कमाता हूं सारी बचत है, न रिश्वत लेने की आवश्यकता, न कंपनी में ओवर टाइम करना। ओवर टाइम वाला पैसा भी नशे में जाता था, उसके स्थान पर अन्य भाई बहनों को रोजगार मिल गया। अब एक चीज का हमें थोड़ा ध्यान देना होगा भाई और बहनों, क्योंकि हमने इन पुस्तकों को पढ़कर शिक्षा ग्रहण करनी है। यहां क्या लिखा गया है? नए कंपनी में ओवर टाइम करना। वो ओवर टाइम क्यों किया करता था? क्योंकि वो नशे का आदी था, गलत बुराइयों में पड़ा हुआ था, इसलिए ओवर टाइम भी किया करता था। अब जब हम सतगुरु रामपाल जी से उपदेश ले लेते हैं तो भाइयों और बहनों, नशा हम नहीं करेंगे, गलत काम हम नहीं करेंगे, परमात्मा का आशीर्वाद हमारे परिवार पर रहेगा, कमी किसी चीज की होगी नहीं, आवश्यकता के अनुसार परमात्मा हमारी मदद करेगा, अनावश्यक वस्तुओं की हमें जरूरत नहीं। फिर भला भगत को ओवर टाइम करने की क्या जरूरत है? दिन रात काम धंधे में पड़े रहने की क्या जरूरत है? पहले जब हम ओवर टाइम किया करते थे उस समय हमें ज्ञान नहीं था, हमें नहीं पता था कि समय का, श्वासों का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। नाम दीक्षा से पहले हमारी एक ही सोच थी कि जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा समाज में उसकी इतनी इज्जत होगी। पैसा है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। लेकिन उपदेश लेने के बाद हमें पता चला कि जिसके घर में भक्ति है तो सब कुछ है, जिसके परिवार पर सतगुरु का आशीर्वाद है तो सब कुछ है, जिसके पास सतगुरु का सतनाम है, नाम है, शरण है, तो समझो दुनिया का सबसे बड़ा धन उसके पास है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जिसके पास राम नाम धन होए। तो सबसे बड़ा धन है सतगुरु का ज्ञान, सतगुरु का नाम, सतगुरु का आशीर्वाद। तो अब हम भगत भाई बहनों ने ज्यादा से ज्यादा समय सतगुरुदेव भगवान की भक्ति में व्यतीत करना है, सत्संग सुनने में, सुमरण करने में व्यतीत करना है। इसलिए नाम उपदेश लेने के बाद हमने ओवर टाइम करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। वो ओवर टाइम का समय अब हम परमात्मा की भक्ति में, सुमरण करने में, या सत्संग में, या फिर सेवा करने में लगाएंगे, जिसका प्रतिफल हमें उस ओवर टाइम के बदौलत कई संख्यों गुणा ज्यादा मिलेगा परमेश्वर के दरबार में। क्योंकि नाम उपदेश लेने के बाद हमारा एक अकाउंट खुल जाता है, भक्ति वाला अकाउंट है। हम जो भी दान धर्म सुमरण सत्संग सुनते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, हमारे भक्ति वाले खाते में वो हमारा भक्ति धन सूक्ष्म रूप में जमा होता रहता है। आप और हमें उसकी भनक भी नहीं है, लेकिन परमात्मा का सिस्टम ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक सिस्टम है हमारा। जिस प्रकार हम किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और हम जितना काम करेंगे, जितना ओवर टाइम करेंगे, या जिस दिन हम फैक्ट्री में नहीं आएंगे
वो सारा का सारा जो कैलकुलेशन होता है ऑटोमेटिक जुड़कर और महीने में हमारी सैलरी बन जाती है और उसी हिसाब से फिर उसको महीने में सैलरी मिलती है। तो ये भक्ति रूपी अकाउंट जो सतगुरुदेव ने सूक्ष्म रूप से खोल रखा है, ये ऑटोमेटिक हम जैसा भी करेंगे, जैसे भी हमारे भाव होंगे, श्रद्धा होगी, दान धर्म की रुचि होगी, सत्संग सुनते हैं, सुमरण करते हैं, पांचों यज्ञ करते हैं, ऑटोमेटिक हमारा भक्ति धन सूक्ष्म अकाउंट में ऐड होता रहता है जो हमें दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में लाखों करोड़ों रुपया सेकंडों में ट्रांजैक्शन हो जाता है, लेकिन एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जाते हुए वो पैसा नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार जो भी हम भक्ति मार्ग पर करते हैं ऑटोमेटिक हमारे भक्ति वाले खाते में वो जमा होता रहता है। तो सतगुरु रामपाल जी के भक्तों ने उपदेश लेने के बाद ओवर टाइम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ओवर टाइम वाला पैसा भी नशे में जाता था, उसके स्थान पर अन्य भाई बहनों को रोजगार मिल गया, ऋषि जैसा जीवन बन गया। मैं बोला कि खर्च करने की जगह ही नहीं बचती, सब बकवास छूट जाती है। मेरी बुआ के बेटे का घर नरक से स्वर्ग बना मेरी आंखों के सामने है। तो इस प्रकार से भाई और बहनों पृथ्वी का माहौल बदलता है और बदल रहा है। लड़ाई झगड़ों से, युद्ध से, मारकाट से, सख्त कानून बना देने से हम कभी भी धरती को स्वर्ग समान नहीं बना सकते। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, हमारे विचार नहीं बदलेंगे, जब तक हम पाप करने से नहीं डरेंगे, बुराइयों से नहीं डरेंगे, तब तक धरती स्वर्ग समान नहीं बन सकती। और ये सब कुछ होगा सत्संग सुनने से, सच्चे सतगुरु की शरण में आकर सत भक्ति करने से, उनके आशीर्वाद से सब कुछ परिवर्तन होगा। केवल कड़े कड़े नियम बना देने से, सरकारों के द्वारा शक्ति कर देने से कभी भी पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा माहौल नहीं बनता। प्रश्न फिर आगे किसी ने प्रश्न किया, आप श्रृंगार करना भी बंद करते हो? आभूषण तो स्त्री की शोभा होती है, इज्जतदार व धनवान के घर की बहू बेटी की तो इसी से गरिमा बनती है। ये आपका असूल यानी नियम कुछ जचा नहीं। क्या सवाल किया कि जी आपके मार्ग में, आपके पंथ में जो भगत उपदेश ले लेता है, उसके बाद आपके नियम अनुसार वो माता बहनें सोने चांदी के या आर्टिफिशियल नकली किसी प्रकार के गहने नहीं पहनती हैं। जो पुरुष भगत होते हैं वो कोई भी सोने चांदी की चैन या सोने चांदी की अंगूठी वगैरह कुछ नहीं पहनते हैं, ना कोई तड़कीले भड़कीले छोटे छाटे कपड़े पहनते हैं, ना कोई जींस वगैरह पहनते हैं, ना कोई टाइट टी शर्ट पहनते हैं। तो ये सब कुछ क्या, ये गहने वाने पहनना, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना, ये तो धनवान और इज्जतदार लोगों की पहचान होती है। तो आपका ये नियम हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो गुरुदेव भगवान ने उस भोली आत्मा को क्या जवाब दिया? उत्तर, इसका लाभ कोई नहीं और हानि भयंकर है। हम शास्त्रों को आधार मानकर अपनी सब क्रिया करते हैं, जैसे पूर्व में भी बताया था। और सुनो, अब गुरुदेव महाभारत की कथा सुनाकर उस नादान व्यक्ति की शंका का समाधान कर रहे हैं कि भाई ये सोना क्या है, ये सोने चांदी के गहने क्या हैं, और सोने चांदी के गहने आप और हमने धारण क्यों नहीं करने चाहिए। इसका एक शास्त्रीय रीजन है। महाभारत का प्रकरण है, राजा परीक्षित से जुड़ी हुई कथा है। और इस कथा से उन तमाम भगत भाई बहनों ने भी शिक्षा लेनी है। और इस कथा को सुनकर आज से ही किसी भी प्रकार के गहने, चाहे सोने के हों, चांदी के हों, आर्टिफिशियल हों, पहनने छोड़ देने हैं। यदि आपने अपनी भक्ति सफल करनी है, यदि आपने इसी कलयुग की बिचली पीढ़ी में सतगुरु के रहते सहते मोक्ष प्राप्त करना है तो सोना क्यों नहीं पहनना चाहिए। महाभारत में कथा है जो इस प्रकार है। राजा परीक्षित के समय उसके राज्य में बहुत सारी अप्रिय घटनाएं घटित होने लगी। राजा ने ज्योतिषियों से कारण जाना,
उन्होंने बताया कि कलयुग की शुरुआत हो चुकी है, यह कलयुग के कारण हो रहा है। राजा ने पंडितों से समाधान पूछा तो बताया, हम कलयुग को कील देंगे यानी बांध देंगे, हम उसका अनुष्ठान जानते हैं। राजा परीक्षित ने सब सामग्री मंगाकर कलयुग को समाप्त करने के मकसद से एक अनुष्ठान करवाया। कलयुग परेशान हो गया। राजा परीक्षित से हाथ जोड़कर अपनी जिंदगी की भीख मांगी, कहा मुझे भी कहीं जगह दे दो। राजा परीक्षित ने उसको इस शर्त पर छोड़ा कि तू इन इन स्थानों पर रहना। जब कलयुग का प्रभाव द्वापर युग के अंत में बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो राजा परीक्षित ने अपने धर्म गुरुओं से, ऋषि मुनियों से इसका समाधान चाहा। तो ऋषि मुनियों ने कहा, जी चाहे कितनी बड़ी आपत्ति हो, कितनी बड़ी समस्या हो, भक्ति से दूर होती है। और काल के साथ तो कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया जा सकता कि हम उसको तीर से मार देंगे, तलवारों से काट देंगे। तो भक्ति ही एकमात्र विकल्प है, सबसे बड़ा अस्त्र है, शस्त्र है किसी भी बुराई का अंत करने का, किसी पर भी विजय प्राप्त करने का। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि महाराज जी धार्मिक अनुष्ठान करवाओ, धार्मिक अनुष्ठान से वो काल बंध जाएगा, विवश हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। और राजा परीक्षित ने ऐसा ही किया, धर्म कर्म बहुत तेज कर दिया, सबसे करवाना शुरू करवा दिया। उसके बाद वो कलयुग दुखी हो गया और कलयुग ने हाथ जोड़कर राजा परीक्षित से कहा कि महाराज मुझे भी तो कहीं रहने की जगह दो, क्योंकि ये कलयुग शुरू हो रहा है और इस कलयुग में मैंने धरती पर आना ही आना है। महाराज यदि आप इसी प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान करवाते रहे तो मेरे लिए तो कहीं कोई जगह नहीं बचेगी, तो मुझे भी कहीं रहने की जगह दो। तो राजा परीक्षित ने उसे कहां कहां निवास करने की इजाजत दी, कलयुग यानी काल को। तो काल इस पृथ्वी पर किन किन जगहों पर निवास करता है, किन किन धातुओं में निवास करता है। सबसे पहला शराब सेवन करने वालों के पास। तो राजा परीक्षित ने क्या कहा कि हे कलयुग, हे काल, अगर तुझे मेरे राज्य में रहना है, इस पृथ्वी पर रहना है, तो तू कहां रह सकता है? जहां पर लोग शराब का सेवन करते हैं, जहां पर शराब बनाई जाती है, जिस घर में शराब का सेवन होता है, जो व्यक्ति शराब का सेवन करता है, तू वहां पर निवास कर सकता है। तो भाई और बहनों, जिस परिवार में कोई व्यक्ति शराब पीता है या शराब का ठेका है, शराब की फैक्ट्री है, वहां पर साक्षात काल बैठा हुआ। काल कभी भी कोई भी अप्रिय घटना उन जगहों पर घटित हो सकती है, क्योंकि शराब पीने के बाद इंसान मति भ्रष्ट हो जाता है, राक्षस हो जाता है इंसान। परमात्मा कहते हैं, मांस खाए वो ढेढ़ सब और मद पीवे सो नीच। मद यानी शराब, शराब पीने वाला नीच होता है। मांस खाए वो ढेढ़ सब और मद पीवे सो नीच, और कुल की दुर्मति पर हरे भाई राम कहे सो ऊंच। तो सबसे पहले काल कहां निवास करता है? शराब सेवन करने वालों के पास। इसलिए सतगुरु रामपाल जी का नियम है कि उनसे उपदेश लेने के बाद उनका कोई भी भगत खुद तो शराब पिएगा नहीं, शराब पीने वालों का सहयोग भी नहीं करेगा। ना शराब के लिए पैसा देना, ना किसी को शराब खरीद कर लाकर देना। ये नियम है सतगुरु रामपाल जी का। नंबर 2, जहां पर काल निवास करता है, स्वर्ण यानी गोल्ड यानी सोना। सोने में काल का निवास है। राजा परीक्षित ने कहा कि आप सोने में भी निवास कर सकते हो, आप गोल्ड में निवास कर सकते हो। तो सोने में किसका वास है? काल का। और काल भाई और बहनों कभी भी सद्बुद्धि नहीं आने देता। तो सतगुरु रामपाल जी के मार्ग में या अन्य जगत वाले भाई बहन माताएं, अगर उनके घर में सोना है, अगर वे सोने चांदी के आभूषण पहनती हैं, उनको कभी भी सद्बुद्धि नहीं आ सकती। अगर जगत वाला है
तो कभी भी उसको सद्बुद्धि नहीं आएगी, उल्टे काम ही करेगा। और यदि सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद कोई सोना चांदी पहनता है, अपने घर में रखता है, तो समझो अभी उसके घर में परमात्मा का वास नहीं है। भगत होने के बावजूद उसके घर में अभी काल का वास है, काल का वास। तो जहां सोना होता है या जो भाई बहन सोना पहनते हैं, वहां पर काल का वास है। और सतगुरु रामपाल जी ने अपने भक्तों को सख्त हिदायत दी हुई है कि सोना पहनना तो दूर, सोने को तो घर में भी नहीं रखना चाहिए। एक छोटा सा सत्संग आपको सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से सुना देते हैं, सुनिएगा। भक्ति बिना क्या होते हैं ये भरम रहा संसारे, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। ओह, सर्व सोने की लंका थी, किसा को बद्दी था करके भक्ति सिद्धि प्राप्त रिद्धि प्राप्त करके, और सोने की लंका जैसे हम गारा की ईंट पका के और मकान बनाते हैं, वो सोने की ईंट बना के, छोटी छोटी ईंटें होती थी पहले, और उनसे सोने ही की वो गारा बना के और महल बनवा रखे थे उसने। इतना धनी था। और आप दौरे मुश्किल से 50-20 ग्राम 20 तोले सोना होगा थर दौरे, बड़ा बड़ा सेठ होगा जिस पर 20-30-40 तोले सोना हो गया। कहते वो रति नहीं लेके गए, ग्राम भी नहीं ले जा सका, तुम कहां ले जा सकोगे और के कला तोड़ दोगे 40 तोले सोने में। ये तो खाम खागा सर दर्द है। सोना तो घर में बना रखना चाहिए आपने, और ना इसको पहनना चाहिए। क्या फायदा कान में डाल लिया, कान नाक में डाल लिया, 36 पंगे कड़े बना लिए। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दे रखा है, इस पर आडंबर करने की कतई जरूरत नहीं। इसे भगवान रुष्ट होता है। भगवान की भक्ति करें, चाहे किसा भी शरीर है, काला है, गोरा है, जैसा भी मालिक ने दिया है, इसमें हम परमात्मा पा सकते हैं। इस काया का गर्व ना करियो के काला के गोरा रे, और बिना भजन कुछ काम नहीं आवे, चाहे एतर छड़को चारों हो रहा रे। तो पुणात्मा धीरे धीरे, क्योंकि हम इतने इस सामाजिक माहौल में हम इतने गहरे चले गए कि वहां से वापस आना अपनी पटरी पे हमारे लिए कठिन हो रहा है। हम दलदल में धस गए। लेकिन परमात्मा का सहारा आपको एक क्रेन का काम करेगा। तो भाइयों और बहनों, ये नियम है गुरुदेव भगवान का, क्योंकि सारे के सारे नियम फॉर्म पर लिखकर, पुस्तक में लिखकर भगत को नहीं दिए जा सकते। नाम दीक्षा के समय हमें जो नियम बताए जाते हैं, जो मर्यादा बताई जाती है, वो केवल शुरुआती हैं। अगर सारे नियम बता दिए जाएं, हम भक्ति भी ना करें। इसलिए हमारी छोटी बुद्धि को देखते हुए सतगुरु ने केवल भक्ति को शुरू करवाने के लिए छोटे मोटे नियम ही हमें दिए फॉर्म पर लिखकर। फिर सतगुरु ने बताया कि बच्चों, जब तुम सत्संग सुनोगे, सत्संग के माध्यम से फिर तुम्हें नियम और मर्यादाओं का पता चलेगा, और जब तुम तमाम प्रकार की नियम और मर्यादाओं को निभाओगे, तब तुम्हारी भक्ति सही प्रकार से सफल होगी। तो सतगुरु रामपाल जी के भक्तों ने यदि सफल करनी है भक्ति और प्राप्त करना है मोक्ष, तो भाई सोना चांदी पहनना तो दूर, सोना चांदी भगत के घर में भी नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए कुछ माता बहनें ऐसी हैं जो अपने सास ससुर के पराधीन हैं, माता पिता के पराधीन हैं, अपने पति के पराधीन हैं, और वो कहती हैं कि हम सोना बेच नहीं सकते। कोई बात नहीं, अगर आपके घर के मुखिया, आपके सास ससुर, आपके पति अगर सोना बेचने नहीं देते हैं, तो कम से कम आपने तो सोना पहनना छोड़ना ही पड़ेगा। उसके लिए चाहे आपको सास ससुर की मार खानी पड़े, चाहे अपने पति की मार खानी पड़े। अगर गुरु वचन निभाना है, भक्ति सफल करनी है, तो भाई संघर्ष करना पड़ेगा। काल आपको इतनी आसानी से मर्यादाओं में रहकर भक्ति नहीं करने देगा। यदि आप सोना बेच नहीं सकती हैं, तो आपने सोने को पहनना छोड़ना पड़ेगा। और यदि आप परिवार की मुखिया हैं, आपके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, तो ऐसे में ना आपने सोना पहनना है और ना आपने सोना अपने घर में रखना है।
सोने को बेचकर आप परमात्मा की सेवा में लगा सकती हैं। सोने को बेचकर आप परिवार की आवश्यकता का सामान खरीद सकती हैं, बच्चों की स्कूल की फीस भर सकती हैं, उनके कपड़े ला सकती हैं, जो मर्जी वो पैसा फिर आप अपने घर में प्रयोग कीजिएगा, लेकिन सोना पहनना नहीं है। नंबर 3, जुआ खेल में, जहां पर जुआ खेला जाता है वहां पर काल का प्रवेश है। इसलिए सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में जुआ तो छोड़ो, ताश खेलना, और यदि ताश कोई खेल रहा है उनके पास में खड़े होकर या बैठकर देखना भी सख्त मना है। ना जाने कब किस बात को लेकर उन काल प्रेरित लोगों में झगड़ा हो जाए, गाली गलोच हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, और आप वहां बैठे थे, ताश देख रहे थे, आपको गवाह के रूप में पेश कर दिया जाएगा। इसलिए सतगुरु रामपाल जी के भक्तों ने, चाहे कोई जुआ खेल रहा है, चाहे कोई सट्टा लगा रहा है, चाहे कोई ताश खेल रहा है, आप और हमने खेलना तो बहुत दूर की बात है, हमने वहां बैठना भी नहीं है। यह सतगुरु का वचन है, वहां बैठने मात्र से सतगुरु का वचन टूटेगा, और सतगुरु का वचन टूट गया फिर हमारे पास में भला रह क्या गया। इतनी सावधानी हमने बरतनी है। नंबर 4, जहां पर काल का वास है, वैश्याओं के पास, जहां पर वैश्यावर्ती का धंधा होता है, या जो व्यक्ति वैश्यावर्ती का धंधा करवाता है, ऐसी जगहों पर जाना, ऐसे व्यक्तियों के पास में बैठना सतगुरु रामपाल जी के पंथ में बिल्कुल निषेध है, मना है, क्योंकि इन तमाम प्रकार की जगहों पर काल प्रवेश करता है। तो जो भाई ये कह रहा था ना कि सोना चांदी पहनना तो धनवान घरों की बहन बेटियों की गरिमा होती है, भाई चाहे सोना पहनो, चाहे चांदी पहनो, जो मर्जी पहनो, बहन पहनो, भाई पहनो, सतगुरु रामपाल जी किसी का हाथ पकड़ने वाले नहीं हैं, केवल समझा सकते हैं, बता सकते हैं, और फिर आने वाले समय में उसके जो दुष्परिणाम होंगे वो फिर आपने स्वयं ही भुगतने पड़ेंगे। इसलिए समझदार भगत, समझदार व्यक्ति इस प्रकार की आपत्ति को कभी भी मोल नहीं लेगा, और इन तमाम प्रकार की बुराइयों से, और जिन जगहों पर ये बुराइयां पनपती हैं, इन जगहों से दूर ही रहेगा। एक दिन राजा परीक्षित शिकार करने के लिए वन में गया, जंगल में गहरा चला गया, रास्ता भूल गया। राजा ने सिर के ऊपर सोने का मुकुट पहना था। कलयुग मक्खी बनकर राजा के सोने के मुकुट पर बैठ गया, क्योंकि आदेश तो राजा ने दिया था सोने में वास करने का। तो कलयुग यानी काल मक्खी बनकर राजा के सोने के मुकुट पर बैठ गया, और जैसे ही कलयुग बैठा राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और राजा को क्या दुर्बुद्धि सूझी। एक ऋषि साधना कर रहा था, राजा ने आवाज लगाई कि ऋषि जी मैं मार्ग भूल गया हूं, मुझे मार्ग बता। ऋषि साधना में व्यस्त था, कोई उत्तर नहीं दिया। कई बार ऐसे ही कहा परंतु उत्तर नहीं मिला। कलयुग ने राजा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। राजा को अभिमान हुआ कि मैं राजा हूं और यह एक सामान्य व्यक्ति मेरा अनादर करके अपमान कर रहा है। अहंकार व्याप्त हो गया राजा परीक्षित में, जबकि राजा परीक्षित तो ऋषि मुनियों का, साधु संतों का बहुत ज्यादा आदर सत्कार किया करते थे, परंतु सोने के मुकुट में काल बैठ गया। चाहे सोने का मुकुट हो, चाहे सोने चांदी की अंगूठी हो, चाहे चैन हो, चाहे नाक का कांटा हो, चाहे कान की बाली हो, कुछ भी हो, चाहे 1 ग्राम हो, चाहे 1 किलो का मुकुट हो, सोना सोना ही है, चांदी चांदी ही है। आभूषण हमने धारण करने ही नहीं है। कलयुग के प्रभाववश होकर राजा ने एक मरा हुआ सर्प, जो उसने ऋषि की कुटिया की ओर आते समय कुटिया से थोड़ी दूरी पर देखा था, उसे तीर में टांग कर लाया, ऋषि जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया और चला गया। उस ऋषि के बच्चे को, जो खेलने दूर ऋषि बच्चों के साथ गया हुआ था, बताया कि आपके पिताजी के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप डाला है। लड़का कुटिया पर आया और पिता के गले से सर्प उतारा और राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि राजा परीक्षित, तेरे को आज से 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसेगा, तेरी मृत्यु हो जाए।
7 दिन के बाद राजा परीक्षित को तक्षक सर्प ने डसा और मृत्यु हो गई। इससे स्पष्ट है कि जिसके घर में वह शरीर पर सोना है उस पर कलयुग का दुष्प्रभाव रहता है, जो परेशानी का कारण बनता है। अब भाइयों और बहनों, ये कथाएं सतगुरु रामपाल जी महाराज कोई 1-2 वर्ष से नहीं सुना रहे। इस प्रकार की पुस्तकें लिख लिख कर समाज को और भगत समाज को शिक्षाएं 1 या 2 वर्षों से नहीं दे रहे। सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी अपने भक्तों को इन कथाओं के माध्यम से ये शिक्षा देते आ रहे हैं कि बच्चों, आपने सोने चांदी के आभूषण धारण नहीं करने, सोना चांदी आपने घर में भी नहीं रखना है। लेकिन भाइयों और बहनों, बड़ी विडंबना की बात है, सैकड़ों किलोमीटर दूर से जो लोग संत रामपाल जी के सत्संग सुनने आते हैं, उन्होंने अपने गुरु के ज्ञान को आधार बनाकर सोने चांदी को घर से निकाल फेंका, अपने शरीर से सोना चांदी उतार दिया है। परंतु सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार, उनकी कलयुगी धर्मपत्नी अनारो देवी, संत रामपाल जी की कलयुगी बेटी मंजू देवी और मंजू देवी की बेटियां आज भी सोने चांदी के आभूषण अपने शरीर पर धारण करती हैं 2025 तक। जबकि साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन इस बुराई को कब से छोड़ चुके हैं। शुरुआत में संघर्ष करना पड़ा, अपने पति की मार खानी पड़ी, सास ससुर की डांट खानी पड़ी, लेकिन उन आत्माओं ने गुरु वचन को सर्वोपरि रखा और उन आत्माओं ने जो साध संगति से जुड़ी हुई है, उन माता बहनों ने आज अपने शरीर से सोना चांदी दूर फेंक दिया है। परंतु सतगुरु रामपाल जी का परिवार आज वर्तमान 2025 तक भी इस काल को, इस कलयुग को अपने शरीर पर धारण किए बैठा है। अब जब सतगुरु रामपाल जी का परिवार ही सोना चांदी नहीं छोड़ रहा, पहनना नहीं छोड़ रहा, तो बाकी संगत को ये लोग किस मुंह से बोल सकते हैं। और संगत तो हमेशा भेड़ चाल में चलती है, तो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत भी ज्यादातर आज भी सोना चांदी अपने शरीर पर धारण करती है। इसलिए मैंने पहले कहा था कि मैं केवल अपने सत्सेवक भाई बहनों की गारंटी दे सकता हूं नियम और मर्यादाओं को लेकर, लेकिन सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों की गारंटी नहीं दी जा सकती। अन्य हानि सोने की, फिर गुरुदेव भगवान बता रहे हैं कि सोना पहनने से अन्य और क्या क्या हानि हो सकती है। नंबर 1, चोरी का भय, हमेशा डर बना रहेगा, कभी चोर गहने चुरा ना ले जाए। माता बहन कहीं यात्रा कर रही हैं, बस या ट्रेन की खिड़की के पास बैठी हैं, उनके कान में बड़े बड़े सोने के कुंडल हैं, अचानक से कोई मनचला व्यक्ति खिड़की में हाथ देकर उंगली फंसाकर उस सोने या चांदी के बाले में खींच लेता है। वो सोना तो गया सो गया, उस माता बहन का कान भी कट गया। या कोई चोरी कर ले जाए, सोने चांदी के लिए कोई व्यक्ति मर्डर भी कर दे। आए दिन हम लोग अखबार में देखते हैं। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर देखा, एक औरत मजदूरी करने जाती थी, शायद राजस्थान से थी, उसके पैरों में चांदी के मोटे मोटे कड़े थे, क्योंकि राजस्थान में माता बहनें पुराने समय से चांदी के मोटे मोटे कड़े पहनती हैं। तो किसी व्यक्ति ने, क्योंकि कलयुग है भाइयों और बहनों, ज्यादातर को हराम की खाने की आदत है, उस माई के दोनों पैर काट दिए उस चांदी के कड़ों के लिए। वो बेचारी लहू लुहान पड़ी हुई है। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि चोरी का भय और मौत का भी भय। समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, एक बहन सोने की मोटी चैन गले में पहने हुए थी, उसमें एक मोटा पिंडल लगा था, शहर से घर की ओर लौट रही थी। 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर आए, एक ने चैन को पकड़कर झपट्टा मारा, मोटी चैन थी, टूटी नहीं, गर्दन में गड़ गई, जख्म हो गया। दूसरे ने कहा कि ले चाकू,
गर्दन काट दे। ये सुनकर उस बहन ने हाथ जोड़कर जीवन की भीख मांगी, चैन निकाल कर दे दी और वो भाग गए। बहन मूर्छित होकर गिर गई। लोग इकट्ठे हो गए, अस्पताल में ले गए, इलाज करवाया, पुलिस बुलाई। जब वह बहन होश में आई तो चिल्लाई कि मारो मत मुझे, चैन निकाल लो। यानी उस समय तक भी वो सदमे में थी। जब होश में आई तो उसको लगा कि वो चैन छीनने वाले खड़े हैं। फिर अचेत हो गई। जब ठीक हुई तब सारी घटना बताई। कर लो दिखावा। बताओ ऐसी घटिया चीज का क्या दिखावा करें जिसको पहनने के चलते हमारी जान पर बनाए। इसलिए सतगुरु रामपाल जी अपने भक्तों को मना करते हैं कि भाई अगर आपने भक्ति करनी है, अगर आपने भगत बनकर रहना है तो आपने इस प्रकार की बकवादों से दूर होना पड़ेगा। हमें साधु की परिभाषा बताई गुरुदेव ने। साधु सोही जो सीधा चाल है, सिंपल तरीके से रहना, कोई मान बढ़ाई नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई अहंकार नहीं। अब माता बहनें सोना पहन लेती हैं, कई भाई मोटी मोटी सोने की चैन पहन लेंगे, अंगूठियां पहन लेंगे कई सोने चांदी की। अब बताओ सोना चांदी कोई दूध दे रहा है क्या? केवल दिखावा। ये दिखावा मान बढ़ाई को पैदा करेगा, ये दिखावा अहंकार को पैदा करेगा। और जिस भगत के अंदर मान बढ़ाई है, अहंकार है, दिखावे वाली सोच है, उस भगत के निकट भगवान 1% भी नहीं है। वो भगत अभी भक्ति के निकट भी नहीं है। तो भाई या तो दिखावा कर लो या भक्ति कर लो, दो नावों में सवारी नहीं चल सकती। सोना जिसे धनवानों की बहू बेटियों की गरिमा बताकर नरक ढोते हैं, वही जान का झाड़ बन गई। गरिमा सड़क किनारे अचेत मिट्टी में पड़ी थी। वो बहन, वो बेटी जिसकी सोने की चैन झपट्टा मारने के कारण गले में जख्म हो गया था, कह रहे थे ना कि ये तो धनवान घरों की बहन बेटियों की गरिमा है। तो गुरुदेव कहते हैं वो गरिमा अब रोड के किनारे मिट्टी में अचेत होके पड़ी हुई है। आदमी उठाकर अस्पताल में ले गए, नहीं तो गर्दन से रक्त निकलता रहता और मर जाती। 30 वर्ष के आसपास आयु की बहन कानों में मोटे मोटे छल्ले बाले पहने हुए थी। वे थे तो नकली परंतु असली लग रहे थे। वह ट्रेन के इंतजार में स्टेशन पर खड़ी थी। 2 झपट्टा मारों की नजर उस पर पड़ी थी। जब रेलगाड़ी आई, गाड़ी में चढ़ने वालों की भीड़ बन गई। वे दोनों उस खिड़की के पास आ गए जिसमें वह बहन चढ़ने के लिए खड़ी थी। भीड़ बहुत थी। बहन डिब्बे में प्रवेश कर गई। सीढ़ियों तक डिब्बा भरा था। गाड़ी 2 मिनट में चल पड़ी। उन दुष्टों ने एक एक कान का छल्ला पकड़ा, झपट्टा मारा, कान फट गए। दोनों ट्रेन से कूद गए। गाड़ी ने स्पीड पकड़ी ही थी। वह बहन चिल्लाई, तब तक ट्रेन दूर जा चुकी थी। डिब्बे के व्यक्तियों ने गाड़ी की चैन खींची। लुटेरे तो जा चुके थे। उस बहन को अस्पताल में ले जाया गया, इलाज करवाया। तब उस बहन ने बताया कि ये कानों के बाले छल्ले नकली थे। ये झूठी शान का दिखावा भी दुख का मूल मंत्र है। आजकल चल रहा है ना गोल्डन पॉलिश वाले सोने के आभूषण, ब्याह शादी में माता बहनें पहन के जाती हैं। यानी जिनके घरों में सोना नहीं होता है, जिन माता बहनों के पास सोने के आभूषण नहीं होते, वो आर्टिफिशियल सोने के आभूषण पहनती हैं जिन पर सोने जैसी पॉलिश की गई होती है। क्या है वो? दिखावा, झूठी मान बढ़ाई। अब इस दिखावे के चक्कर में वो कान के मोटे मोटे बाले जिन पर गोल्डन पॉलिश की हुई थी, उस बहन के लिए जान की आफत बन गए। अरे वो बाड़े कितने के होंगे? 100-200 रुपए के, और बहन के कान फट गए और इलाज करवाने में कई हजार रुपए उसने बर्बाद कर दिए होंगे। और जो पीड़ा सही, जो दुख सहा, वो अलग है। सिर्फ दिखावे के चक्कर में। इसलिए परमात्मा कहते हैं मान बढ़ाई से हैं दूर। कौन? परमात्मा, सतगुरु हमेशा मान बढ़ाई करने वाले, दिखावा करने वाले भक्तों से दूर रहते हैं। मान बढ़ाई से हैं दूर और आजिज के हरि सदा हजूर।
और जो आधीन भगत होता है, मान बड़ाई दिखावे से दूर होता है, सिंपल तरीके से रहता है, परमात्मा यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान कहते हैं मैं तो उस भगत का भी दास हूं, दास। और वे जो अपने आप में आंडी पाक कर फिरे, दिखावा करता है, कहते हैं उसके तो मैं निकट भी नहीं हूं। सोने को त्याग देने का लाभ। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि सोने को त्यागने से क्या लाभ है? ना कोई चोरी का डर रहेगा, ना झपट्टा मारूं का डर रहेगा। यदि सब जनता हमारे की तरह सादा जीवन जिए तो घर स्वर्ग बनेगा ही बनेगा। ना तो चोरों का डर, ना झपट्टा मारूं का डर, ना शरीर को कोई हानि होगी, ना कोई व्यर्थ का दिखावा होगा। और सबसे बड़ी बात, घर में काल का प्रवेश नहीं होगा। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान कह रहे हैं अगर इस प्रकार से मेरे भक्तों की तरह जिस दिन ये सारी दुनिया वाले भक्ति लेकर भक्ति करेंगे, सादा जीवन जिएंगे, तो ये पृथ्वी ऑटोमेटिक स्वर्ग के जैसी बन जाएगी, स्वर्ग समान। और भारत देश विश्व के धनी देशों में प्रथम श्रेणी में खड़ा होगा। कारण विश्व में प्रत्येक देशों की जीडीपी सोने से चलती है। जिस देश के खजाने में जितना अधिक सोना यानी गोल्ड होगा, उसकी जीडीपी उतनी अधिक होती है। अंग्रेज भारत पर राज करते थे, बहुत सारा सोना सस्ते में ले गए, जो उनकी जीडीपी को ऊंचा बनाए हुए है। भारत के मंदिरों में सैकड़ों क्विंटल सोना रखा है, जो किसी काम नहीं आता, अंधश्रद्धा के कारण रखा है। उसे सरकार के खजाने में जमा कराया जाए, सरकार मोल लेती है। भारत का रुपया अमेरिका के डॉलर के बराबर हो जाएगा। उस सोने की कीमत से धार्मिक अनुष्ठान करवाए जाएं, गरीबों की मदद की जाए ताकि दानकर्ताओं को पुण्य मिले। फिर गुरुदेव भगवान सोना चांदी पहनने वालों को समझाते हुए ये व्यर्थ का दिखावा करने वालों को एक छोटी सी कथा के माध्यम से, जो कि पुल्लो बहन की कथा है, पुल्लो माई की कथा, और क्या शिक्षा दे रहे हैं। पुल्लो बाई की नसीहत। एक राजा ने भगतमती पुल्लो बाई के ज्ञान विचार सुने, बहुत प्रभावित हुआ। उस राजा की 3 रानियां थी। राजा ने अपनी रानियों को पुल्लो बाई के विषय में बताया। राजा ने कई बार पुल्लो बाई भगतनी की अपनी रानियों के सामने प्रशंसा की। अपने पति के मुख से अन्य स्त्री की प्रशंसा सुनकर रानियों को अच्छा नहीं लगा, परंतु कुछ बोल नहीं सकी। उन्होंने भगतमती पुल्लो बाई को देखने की इच्छा व्यक्त की। यानी राजा उस साध्वी की प्रशंसा किया करता था अपनी रानियों के सामने, और रानियों को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। रानियां ये सोचती थी कि वो पुल्लो बाई जरूर हमसे ज्यादा सुंदर है, हमसे ज्यादा सोने चांदी के गहने पहनती होगी, नए नए वस्त्र पहनती होगी, जिस कारण से राजा उसकी बढ़ाई कर रहा है। लेकिन राजा उस हिसाब से बढ़ाई नहीं कर रहा था। राजा तो उसका जो चरित्र था, उसकी सादगी थी, उसका रहन सहन था, उसका भक्ति भाव था, उस हिसाब से उसकी प्रशंसा किया करता था। लेकिन रानियां समझ नहीं पाई, और रानियां उसकी चर्चा सुनकर व्यर्थ में उस पुल्लो बाई से द्वेष पाल बैठी, ईर्ष्या करने लगी कि वो ऐसी क्या सुंदर स्त्री है, इतनी क्या सुंदर है, जो राजा हमारे सामने उसकी बढ़ाई कर रहा है। राजा ने पुल्लो बाई को अपने घर पर सत्संग करने के लिए कहा, तो पुल्लो बाई ने सत्संग की तिथि तथा समय राजा को बता दिया। सत्संग के दिन रानियों ने अति सुंदर कीमती वस्त्र पहने तथा सब आभूषण पहने, अपनी सुंदरता दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। रानियों ने सोचा था कि पुल्लो बहुत सुंदर होगी। भगतमती पुल्लो राजा के घर आई। उसने खद्दर का मैला सा वस्त्र धारण कर रखा था, हाथ में माला थी, चेहरे का रंग भी साफ नहीं था। भगतमती पुल्लो को देखकर तीनों रानियां खिलखिलाकर हंसने लगी और बोली कि ये है वो पुल्लो, हमने तो सोचा था कि बहुत सुंदर होगी। उनकी बात सुनकर भगतमती पुल्लो बाई ने क्या कहा, जब वो रानियां पुल्लो बाई को देखकर
उसका मजाक उड़ाने लगी। तो पुल्लो बाई ने क्या कहा, भाई गैणा बादा तन की शोभा, यो तन काचो बांडो, और बिना भजन के कुतिया बनोगी, वरना राम बजलो रांडो। क्या कहा, वस्त्र आभूषण तन की शोभा, कि ये जो सोने चांदी के गहने वगैरह तुमने पहन रखे ना, दुनिया भर के तड़कीले भड़कीले जो कपड़े पहन रखे ना, ये केवल तुम्हारे शरीर की सुंदरता और शोभा तक सीमित है, आत्मा का इनसे कोई लेना देना नहीं है। गहना बादा तन की शोभा, ये तन काचो भांडो, कि नादानो ये शरीर तो काचा मटका है। जैसे कच्चा मटका होता है, जरा सा ऊपर से नीचे गिर जाए तो फूट जाए, आग में गिर जाए तो जल के मर जाए, पानी में गिर जाए तो डूब के मर जाए, रोड पर एक्सीडेंट में मर जाए, बीमारी से मर जाए, लड़ाई झगड़े में मर जाए। तो संतों ने इस शरीर को, जो हाड़मास का पुतला है, इसको कच्चे मटके की संज्ञा दी है। वस्त्र आभूषण तन की शोभा, ये तन काचो भांडो, और भक्ति बिना बनोगी कुतिया, राम भजो न रांडो। क्या कहा पुल्लो बाई ने, प्यार प्रेम में जैसे दो सखियां आपस में कई दिनों बाद मिलती हैं और आपस में एक दूसरे को रांड कहकर भी संबोधित कर देती हैं। गांव में होता है भाई और बहनों, हम जब छोटे छोटे थे तो हमारी जो बड़ी बड़ी जो बहनें होती थी, आड़ोस पड़ोस वाली होती थी, तो कई बार कोई ससुराल से आती थी, गांव की लड़की से मिलती थी, भैंसों का गोबर डालने जाती थी या कुएं से पानी लेकर आती थी, रास्ते में मिलती थी, तो प्यार प्रेम में बातें किया करती थी कि हे रांड, अब की बार तो तू बहुत दिन बाद आई, तुझे तो हमारी याद ही नहीं आती, ससुराल में जाके रम गई। तो वहां पर रांड कहने का मतलब वो प्यार से कह रही है, हालांकि रांड एक गाली है, लेकिन उस समय वहां पर वो प्यार से कह रही है एक दूसरे को कि हे रांड, अब की बार तो तू बहुत दिनों में आई, लगता हमारे को भूल गई। तो पुल्लो बाई ने इसी प्रकार प्यार प्रेम से उनको समझाते हुए कहा कि नादानो, ये वस्त्र आभूषण तन की शोभा और ये तन काचो बांडो, कि जिस शरीर के ऊपर तुम ये धारण करके अपने आप को सुंदर मान के बैठी हो ना, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, ये तो मिट्टी का मटका है, ना जाने कब फूट जाए। इस शरीर के रहते सहते, इस शरीर की शोभा, इस शरीर की गरिमा, इस शरीर की इज्जत भी इसी में है कि इस शरीर से हम भक्ति कर लें, परमात्मा का नाम जाप कर लें, सच्चे सतगुरु की शरण में आकर सतनाम का जाप कर लें। अगर ये नहीं किया तो अगले जन्म में काल तुम्हें कुतिया बना के छोड़ेगा लक 84 योनियों में। फिर तुम्हें कौन सोने चांदी के गहने पहनाएगा, कौन तुम्हें महंगे महंगे वस्त्र पहनाएगा, नंगी बन के घूमोगी एक रोटी के टुकड़े के लिए, फिर ऐसी दुर्गति होगी। वस्त्र आभूषण तन की शोभा, ये तन काचो भांडो, भक्ति बिना बनोगी कुतिया, राम भजलो रांडो। भावार्थ, सुंदर वस्त्र तथा आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, ये शरीर तो नाशवान है, जैसे कच्चा घड़ा होता है, ये शरीर भी क्षणभंगुर है, न जाने किस कारण से, किस उम्र में और कब नष्ट हो जाए, कोड लग जाए तो नष्ट हो जाए। यदि भक्ति नहीं की तो अगले जन्म में कुतिया का जन्म पाओगी, फिर निवस्त्र भटकती फिरोगी, यानी नंगी होकर घूमती रहोगी फिर। इसलिए कहा है रांडो, अर्थात स्त्रियों भक्ति करो। रांड शब्द विधवा के लिए प्रयोग होता है, परंतु सामान्य रीति में स्त्रियां अपनी प्रिय सखियों को प्यार से संबोधित करने में प्यार भरी गाली के साथ प्रयोग किया करती हैं। अब शिक्षित होने पर यह शब्द प्रयोग नहीं होता है। भगतमती पुल्लो बाई ने सत्संग सुनाया और उसके बाद में उस बहन पुल्लो बाई ने उन रानियों को बैठाकर सत्संग सुनाया। हमने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है भाइयों और बहनों। गुरुदेव भगवान कह रहे कि प्यार प्रेम में सखियां आपस में इस शब्द का प्रयोग करती हैं, रांड का, जो कि यह गाली होती है। सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद हमने इस शब्द का किसी भी प्रकार से प्रयोग नहीं करना है, ना प्यार प्रेम में और ना गाली के रूप में। आप और हमारी मर्यादाएं जगत से अलग हैं, विशेष हैं। कबीर परमेश्वर जी की साखियां सुनाई। कबीर हरि के नाम बिना नारी कुतिया होए,
यानी जो माता बहन चाहे कितने बड़े परिवार की हो, कितने बड़े खानदान की हो, कितनी सुंदर हो, कितनी बड़ी अधिकारी हो, अगर उसने सच्चे सतगुरु से उपदेश लेकर शत भक्ति नहीं की तो अगले जन्म में काल उसको कुतिया की योनि में डालता है, कुतिया बनाता है, कुतिया। कबीर हरि के नाम बिना नारी कुतिया होए, और गली गली भोकत फिरे, भाई टूक न डाले कोई। कबीर राम रटत कोडी बलो, चूचू पड़े जो चाम, और सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। आप कितने बड़े पहलवान हैं, कितने सुंदर हैं, यदि आपके पास में सच्चा नाम नहीं है, शास्त्र अनुकूल भक्ति सच्चे सतगुरु से लेकर आप नहीं कर रहे हैं, तो कहते आपका जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ। कबीर नहीं भरोसा देही का, विनस जाए छिनमाही। इस मिट्टी के शरीर का, इस देह का कोई भरोसा नहीं है, किस कारण से और कब और किस समय यह नष्ट हो जाए। विनस जाए छिनमाही, कहते हैं इसका एक ही यूज है, इसका एक ही इसका प्रयोग है। श्वास श्वास में नाम जपो, और यतन कुछ नहीं। श्वास ऊ श्वास में नाम जपो, और ये श्वास ऊ श्वास का नाम आज इस पूरी पृथ्वी पर केवल सतगुरु रामपाल जी के पास है। कबीर श्वास ऊ श्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, भाई ना जाने इस श्वास का आवण हो कि ना हो। क्यों? क्योंकि ये श्वासें परमात्मा ने हमें गिन कर दी है, काउंट करके दी है, उससे ज्यादा हम एक श्वास भी अपनी मर्जी से नहीं ले पाएंगे। तो जब तक शरीर में श्वास है, सच्चे सतगुरु की पहचान करके, और वे पहचान तो हो चुकी है, सच्चे सतगुरु ने आकर खुद अपनी पहचान बता दी है। लाखों भगत उनके अनुयायी बनकर अपनी श्वासों का सदुपयोग कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए शिक्षा है जो लोग अभी सतगुरु रामपाल जी के संपर्क में नहीं हैं, उनके सत्संग सुनकर उनके भक्ति मार्ग से नहीं जुड़े हैं। गरीब सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम। भाई एक पलक में राज्य गया, और जम के पड़े जंजीरम। परमात्मा हमें शिक्षा दे रहे कि नादानो, तुम तो ये छोटे मोटे 2-4 तोले के सोने के आभूषण पहनकर अपने आप को बहुत बड़े शहंशाह मान बैठे हो। कहते हैं लंका का राजा रावण, उसकी तो पूरी सोने की नगरी थी। रावण का महल गुरुदेव भगवान ने बताया सूक्ष्म वेद में 48 किलोमीटर ऊंची रावण के महल की सबसे ऊंची अटारी थी, 48 किलोमीटर। क्योंकि भैया 150 फुट तो उसकी हाइट थी, और कोई बड़ी बात नहीं है। उस समय सिद्धियां थी, सिद्धि शक्ति से वो अपने महलों में ऊपर नीचे आया जाया करते थे। क्योंकि रावण ने अपनी सिद्धि शक्ति से खुद भी उड़कर अपनी सेना को उड़ाकर और देवताओं के ऊपर धावा बोल दिया था। तो इसी प्रकार से वो सिद्धि शक्ति से अपने महल के ऊपर आया जाया करता था। जैसे आजकल लिफ्ट वगैरह लग गई है, उस समय सिद्धि शक्ति से आया जाया करते थे। तो रावण की तो 48 किलोमीटर ऊंची पूरी की पूरी लंका, उसका महल सोने का था, सोने का। कहते अंत समय में बिना भक्ति के वो एक सुई की नोक जितना सोना भी साथ नहीं ले जा सका, और अंत में कुत्ते वाली मौत हुई, दुर्गति से मरा वो बिना भक्ति के। तो आप और हमारी क्या औकात है कलयुग के जीवों की? आप और हमारे शरीर का इतना वजन नहीं है। इतना तो रावण एक बार में पेशाब कर दिया करता था, पेशाब। तो भाई और बहनों, आप और हमने इस मान बढ़ाई से, अहंकार से, दिखावे से दूर हटकर, और परमात्मा ने हमें जो दुनिया का सबसे अनमोल धन दे दिया, जो धन रावण के पास भी नहीं था, कंस के पास भी नहीं था, दुर्योधन के पास भी नहीं था। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जंगलों में जा जाकर शरीर को गड़ा गड़ा के मर गए। बड़े बड़े साधु संत महात्मा ऋषि मुनि जंगलों में जा जाकर भक्ति कर करके शरीर को गला गला कर नष्ट हो गए। उनको भी ये धन नहीं मिला जो भक्ति रूपी धन, शास्त्र अनुकूल सत भक्ति रूपी धन आज सतगुरु रामपाल जी ने आप और हमें दे दिया। तो क्या मान बढ़ाई, क्या अहंकार, क्या दिखावा। अब तो अपनी आत्मा का कल्याण करवाना चाहिए, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम। एक पलक में राज्य गया, जम के पड़े जंजीरम। गरीब मर्द गर्द में मिल गए, रावण से रणधीरम। कंस केश चानूर से हिरणाकुश बलबीरम। गरीब तेरी क्या बुनियाद है, जीव जन्म धर लेत। गरीब दास हरिनाम बिन खाली रह जा खेत। कि है नादान प्राणी, ये रावण, कंस, दुर्योधन,
इनके आगे तेरी क्या औकात है। इनके पास तो सब कुछ था, इनके पास में तो बल भी था, धन भी था, सेना भी थी, सिद्धियां भी थी, और बिना भक्ति के अंत में इनकी भी कुत्ते वाली मौत हुई। फिर वर्तमान के कलयुग के इंसान तेरे पास भला है क्या? ना तू शरीर में उनके जैसा, ना तू धन में उनके जैसा, ना तेरे पास कोई सिद्धियां हैं। फिर तू किस बात का अहंकार कर रहा है, घमंड कर रहा है? हाथ में 5,000 का चांदी का ब्रासलेट बनवा लिया, दिन में 10 बार हाथ के झटके मार मार लोगों को दिखा रहा है, 2-4 अंगूठियां बनवा ली हैं। एक छोटा सा चुटकुला है कि दिखावा कितनी बुरी चीज है। एक व्यक्ति अपने ससुराल चला गया, पुराने समय की बात है, और उस समय जब रिश्तेदार आते थे तो चावल के ऊपर चीनी वगैरह डाल के, बूरा ऊपर से देसी घी डाल के खिलाया जाया करता था। तो सास ने अपने दामाद को थाली में चावल डाल दिए, घी डाल दिया, शक्कर डाल दी, और वो खाने लगा। और जिस हाथ से खाना खाना था उसने उसी हाथ में सोने की अंगूठी पहन ली कि सासू माँ देखेगी, बड़ी खुश होगी कि दामाद जी तो बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, देखो सोने की अंगूठी पहन रखी है। तो सास को दिखाने के लिए उसी हाथ से चावल खाने लगा, उसी हाथ से। सास का ध्यान उधर गया नहीं। जब चावल खत्म हो गए तो सास ने कहा, जी चावल और डालूं? तो उसने उसी उंगली से इशारा किया कि यहां डालो, यहां। तो सास ने वहां डाल दिए, वो भी उसने खा लिए। फिर कहा सास ने, जी चावल और डालूं? उसने उसी उंगली से इशारा किया कि यहां डालो, यहां यहां। वो सोच रहा था कि सासू माँ मेरी उंगली को देखेगी तो प्रशंसा करेगी। सासू ने ध्यान नहीं दिया। ऐसा तकरीबन 4-5 बार हुआ। अंत में सासू की नजर गई उसकी उंगली पर, चमचमाती हुई सोने की अंगूठी पर। तो सासू ने कहा, हो दामाद जी ने लगता है नई सोने की अंगूठी बनवा ली। तो दामाद ने कहा कि हे सासू माँ, इस अंगूठी की प्रशंसा अगर तू पहले कर देती, पहले देख लेती, तो ना तो तेरे चावलों का नाश होता और ना मेरे पेट का सत्यानाश होता, दोनों का नुकसान हो गया। तो कहने का मतलब है भाई और बहनों, हमने ये व्यर्थ का दिखावा नहीं करना, इसमें केवल नुकसान ही नुकसान है। अब गुरुदेव भगवान ने इन वाणियों का क्या सरलार्थ किया है। कबीर परमेश्वर जी ने अध्यात्म का विधान बताया है, यानी परमात्मा का ये नियम है। कहा है कि जो स्त्री भक्ति नहीं करती वह अगले जन्म में कुतिया का जीवन प्राप्त करके गली गली भोंकती फिरती है। कोई उसको भोजन का टुकड़ा भी नहीं डालता। मानव जीवन में सब भोजन समय पर मिल रहा था, भक्ति ना करने से ये दशा होगी। फिर ये दुर्गति होती है उन बड़े बड़े घरानों की, बड़े बड़े परिवारों की बहन बेटियों की, जो सत्संगों में नहीं जाती, जो शास्त्र अनुकूल सत भक्ति नहीं करती। फिर आगे चलकर अगले जीवन में वो कुतिया बन के नंगी घूमती हैं, नंगी एक रोटी के टुकड़े के लिए टकटकी लगा के बैठी रहती हैं। परमात्मा की भक्ति कुष्ठ रोगी क्या होता है? जिसके शरीर की खाल भी कट कट कर गिर रही है, उससे रक्त निकल कर गिर रहा है। कहते अगर ऐसा व्यक्ति भी परमात्मा की भक्ति करता है तो बहुत अच्छा है। भक्ति करने से उसका कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाएगा और उसका भविष्य भी उज्जवल होगा। और जो भक्ति नहीं करता वो चाहे सुंदर शरीर वाला भी क्यों ना हो, उसका सुंदर स्वस्थ शरीर किसी काम का नहीं। इस जन्म में भी रोगी हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा, और मरने के बाद गधे कुत्ते के शरीर मिलेंगे, कुत्ता बनेगा, पूरे शरीर पर खुजली होगी, कीड़े पड़ेंगे। ऐसी दुर्गति उन व्यक्तियों की होती है जो व्यक्ति मनुष्य शरीर में सत भक्ति नहीं करते। आगे परमात्मा कहते हैं इस मानव शरीर का कोई विश्वास नहीं है कि यह कब तथा किस कारण से नष्ट हो जाए। इसे बचाकर नहीं रखा जा सकता। इसका एक उपाय है, भक्ति करो, इतना सुमरण करो कि एक श्वास भी नाम के जाप बिना खाली ना जाए। श्वास छोड़ते समय तथा लेते समय प्रत्येक श्वास में नाम जाप करो,
यानी श्वास ऊ श्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास न खोए। श्वास को नाम के जाप बिना व्यर्थ में ना खो। इस श्वास का ज्ञान नहीं है, ये अंदर गया है तो बाहर आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए गफलत ना करके भक्ति में लग जाओ। यदि आपके पास धन है और सुविधाएं भी हैं, इनके कारण भक्ति करना कभी मत भूलना। श्रीलंका के राजा रावण के पास अत्यधिक धन था। उसने सोने के मकान बना रखे थे और खुद भी योद्धा था, परंतु श्री रामचंद्र के साथ युद्ध हुआ, मारा भी गया और वो सोना भी लूट लिया गया और राज्य भी गया। ये सब एक पलक में हो गया। यानी राम जी के तीर से मारा गया, कुछ ही समय में सब कुछ नष्ट हो गया तथा यम के दूत यानी मृत्यु देवता के नौकर उस रावण को जंजीरों में बांध कर ले गए, नरक में डाला गया। वो रावण, जिस रावण ने ऊपर के लोकों पर आक्रमण करके 33 करोड़ देवी देवताओं को अपनी कैद में डाल रखा था, मृत्यु के बाद सत भक्ति ना करने के कारण उस रावण की ऊपर यमलोक में फिर दुर्गति हुई, नरक में डाला गया। नरक में यम के दूत मरने के बाद जंजीरों में जकड़ कर ले गए, जंजीरों में। तो आप और हम इस कलयुग के दो कोड़ी के जीव, ना हमारे पास में कोई धन है ना कोई बल है, फिर आप और हमारी भला क्या औकात है कि भक्ति बिना हम सही तरीके से रह सकते हैं, हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। तो रावण की तो सोने की लंका भी लास्ट में लूट ली गई। बहुत सारे भाई बहन अज्ञानता में कह देते हैं कि रावण के मरने के बाद में सोने की लंका का क्या हुआ, वो सोना कहाँ चला गया। तो दास एक बार सुन रहा था सोशल मीडिया पर, अनिरुद्धाचार्य से कोई सवाल कर रहा था कि जी रावण की मृत्यु के बाद में सोने की लंका का क्या हुआ। तो किसी ने कहा कि सोने की लंका तो जला दी गई थी। सुना था हमने कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई, हनुमान जी ने फुदक फुदक कर पूरी लंका में आग लगा दी और सारी सोने की लंका जल गई। तो फिर किसी ने सवाल किया कि जी हमने सुना सोना तो कभी जलता ही नहीं है, सोना तो जलता ही नहीं है। फिर वो अनिरुद्धाचार्य चुप हो गया। फिर वो कहने लगा कि वो सोना जब वो पिघला तो वो समुद्र में जाके बह गया। यानी अपनी बात को किसी भी प्रकार से नकली धर्मगुरुओं ने ऊपर रखना है। लेकिन भाई और बहनों, यथार्थता क्या थी ये परमात्मा ही बता सकते हैं। तो सतगुरु रामपाल जी ने सच्चाई बताई कि रावण की मृत्यु के बाद वो सोने की लंका का क्या हुआ। गुरुदेव ने बताया कई करोड़ों की संख्या में वानर गए हुए थे श्री रामचंद्र जी की ओर से युद्ध करने के लिए, और जब रावण मर गया उसके बाद में वो वानर सोने को उठा उठा कर ले आए थे। कोई 2 किलो लाया, कोई 5 किलो लाया, कोई 10 किलो लाया। इस प्रकार से वो सोने की लंका को लूट लूट कर लेकर आ गए थे। रावण जैसे मर्दाने यानी सूरवीर मिट्टी में मिल गए तथा मथुरा का राजा कंस, उसका प्रसिद्ध पहलवान चाणूर, कंस का नौकर केसी रूपधारी राक्षस तथा हिरण्यकशिपु जैसे बलवान भी भक्ति बिना जीवन व्यर्थ कर गए। हे सामान्य प्राणी, तेरी क्या बुनियाद यानी तेरी क्या औकात है? तू किस आधार से बचेगा? तू कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न जीवों के शरीर धारण कर लेता है। संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी के बताए ज्ञान से कहा है कि भक्ति ना करने से तेरे को ऐसे हानि होगी जैसे किसान खेत में बीज ना बोने से भूखा मरता है, उसे कोई लाभ नहीं होता। इसी प्रकार इस मनुष्य शरीर में और इस समय परमात्मा धरती पर आए हुए हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सारी सृष्टि के मालिक कबीर देव सतगुरु रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट हैं सत भक्ति लेकर। अगर इस वक्त हमने इस शरीर से सत भक्ति नहीं की, उनकी शरण ग्रहण नहीं की, तो ये परमेश्वर फिर हमें युगों युगों नहीं संभालेगा और अगले जन्मों में हमारी वो दुर्गति होगी जो ली दी नहीं जाएगी। भगतनी पुल्लों ने इस संसार की वास्तविकता बताई तथा भक्ति बिना होने वाले कष्ट बताए। छोटे से राज्य के टुकड़े को प्राप्त करके आप इतना गर्व कर रहे हो, ये व्यर्थ है।
लंका के राजा रावण ने सोने के मकान बना रखे थे। शत भक्ति ना करने से राज्य भी गया, सोना भी यहीं रह गया, नरक का भागी बना। राजा रानियों ने उपदेश लेकर भक्ति की तथा जीवन धन्य बनाया। अपुल्लो बाई के सत्संग सुनकर, इस प्रकार की बातें सुनकर, वो राजा की रानियां जो अपनी सुंदरता को देखकर, अपने गहने आभूषणों को देखकर जो फूला नहीं समाती थी, मान बड़ाई अहंकार में फूली फूली फिरती थी, वो सत्संग सुनने के बाद वास्तविकता से परिचित होकर फिर उन्होंने सादा जीवन जीना शुरू किया और पोलो बाई से उपदेश लेकर उन्होंने भक्ति शुरू की और अपना जीवन धन्य बनाया। महाकष्ट मोल लेते हैं जो व्यक्ति भक्ति नहीं करते, दुनिया भर की बकवाद करते हैं, वो आगे चलकर महाकष्ट मोल लेते हैं। कैसे? एक व्यक्ति ने दीक्षा लेने के बाद बताया कि मेरे साले ने लड़की का रिश्ता करना था, लगभग 10 लाख के सोने के आभूषण बनवाए, कीमती सामान, कपड़े, फ्रिज, एसी, मोटरसाइकिल, सिलाई की मशीन आदि लाकर रखे, जो कानून से बचने के लिए लड़के वालों के घर विवाह से 1 महीना पहले देकर आने थे, क्योंकि विवाह के समय नहीं ले दे सकते, कानूनी गलत है, यानी कानून के आधार से दहेज लेना देना गलत है। इसलिए वो बचने के लिए और सारा का सारा सामान इकट्ठा करके ले आया और वो सामान उसने महीने भर पहले लड़के वाले के घर पर पहुंचाने थे। जिस दिन भेजने थे उसी रात्रि में 10-12 व्यक्ति आए, 4 व्हीलर लेकर गया था, सारा सामान लाद कर ले गए, यानी चोर आए और सारा सामान निकाल कर ले गए। घर वालों ने सोचा कि मंगतराम यानी साले का नाम सामान लेकर जा रहा है, सब सोते रहे। सुबह मंगतराम उठा तो घर खाली था, पता चला तो पेट पकड़कर बैठ गया, भेद भी नहीं लगा। घर गांव से बाहर की ओर था, गांव का अंतिम घर था, कर्ज लिया, इतना ही सामान फिर लाया, हाथों हाथ आगे पहुंचाया। ये गलत रीति रिवाज के कारण महाकष्ट मोल ले रखा है। ऐसी ऐसी अनेकों घटनाएं होती हैं। ये दुख सब पुराने रीति रिवाजों परंपराओं की देन है। यानी आज व्यक्ति जो इतना दुखी है सामाजिक लेन देन में परंपराओं के कारण, ये सब क्यों है? ये पुरानी परंपराएं जो अज्ञानता में हमारे पूर्वजों ने देखा देखी में, भेड़ चाल में अपने ऊपर लागू कर रखी थी। अपने पूर्वजों से देखकर भेड़ चाल में आप और हमने अपने ऊपर लाद रखी थी, और इन्हीं परंपराओं के बोझ तले दबकर आप और हम भी इसी प्रकार से मरकर जाने वाले थे। लेकिन सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दया करी, मेहर करी, हमें सत ज्ञान से परिचित करवाया, हमें सत भक्ति प्रदान की और इन व्यर्थ की सामाजिक परंपराओं से हमें दूर किया। ये दुख सब पुराने रीति रिवाजों परंपराओं की देन है जो हमने स्वयं लाद रखा है। हम संत रामपाल जी के अनुयायी इसको नहीं लादते, यानी हम इन परंपराओं के चक्कर में नहीं पड़ते। ये दहेज लेना देना, दुनिया भर के आभूषण वगैरह, कपड़े लत्ते ब्याह शादी में बनवाना, ये पंडित का खर्चा करना, बारात वगैरह लेकर जाना, हम कुछ नहीं करते। बेटी का विश्वास परमात्मा पर दृढ़ करते हैं, जो सत्य भी है कि बेटी जो तेरे भाग्य में होगा वो तेरे को मिलेगा। माँ बाप के लेने देने से तेरा जीवन नहीं चलेगा, तेरी जिंदगी नहीं चलेगी। अगर तू परमात्मा की भक्ति करेगी, मर्यादा में रहेगी, तो परमात्मा भला तुझे किस चीज के भरोसे रहने देगा? जो भगवान राजाओं को राज दे रहा है, देवताओं को देवपद दे रहा है, जब आप उस भगवान की भक्ति करोगी तो भगवान आपके लिए क्या कमी छोड़ देगा? तो हम बेटी को इस प्रकार से समझाते हैं और बेटी को सतगुरु से उपदेश दिलाकर परमात्मा से जोड़ते हैं, फिर बेटी को उसका भाग्य मिलता है। बेटी का विश्वास परमात्मा पर दृढ़ करते हैं, जो सत्य भी है। हमारी बेटियों तथा बेटों में परमात्मा के संविधान की पूर्ण रूप से समझ है, यानी भक्तों के बच्चे भी सतगुरु से उपदेश लेकर सत्संग सुनकर परमात्मा के विधान से पूर्णतया परिचित हैं। ना भगत का बेटा शादी के समय डिमांड करता है और ना ही बेटी का बाप रमेणी यानी शादी के समय 1 रुपया लड़के वाले को देता है, और दोनों खुश रहते हैं। संत गरीबदास जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले ने कहा है, तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्म राय के तिल तिल का लेखा। तुमने यानी है इंसान उस दरगाह यानी परमात्मा के दरबार का
जहां पर सबका न्याय होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का, देवी देवताओं का, जहां पर सबका न्याय होता है। कहते तुमने उस भगवान का दरबार नहीं देखा, वहां पर तिल तिल का लेखा है। अगर किसी से व्यर्थ में लिया, किसी को व्यर्थ में दिया, वो चाहे किसी परंपरा के तहत हो, चाहे किसी रिवाज के तहत हो, कहते हैं वो चुकाना पड़ेगा अगले जन्मों में। अर्थात संत गरीबदास जी ने कहा कि आपने धर्मराय यानी परमात्मा का न्यायाधीश का महल न्यायालय नहीं देखा, जहां पर एक एक तिल यानी दाने दाने, पैसे पैसे का लेखा यानी अकाउंट होता है। एक कथा जो सब शंकाओं का समाधान कर देगी। अब इसी विषय पर गुरुदेव भगवान हमें एक कथा सुना रहे हैं। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम। इस संसार में कोई किसी का बाप बना हुआ है, कोई किसी का बेटा बनकर जन्म रहा है, कोई किसी की माँ है, कोई किसी की बेटी है। यानी आपस में हम जितने भी रिश्ते नातों में बंधे हुए हैं, ये क्या है भाई और बहनों? ये हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार हैं। ये संस्कार क्यों बने, कैसे बने? इसी प्रकार एक दूसरे से लेने देने के चक्कर में बने। किसी का हमने खा लिया, किसी ने हमारा खा लिया, और ये सोचकर निश्चिंत बैठे थे कि बस कुछ नहीं होगा। लेकिन तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराय के तिल तिल का लेखा। वो पिछले जन्म का चढ़ाया हुआ ऋण आज वर्तमान में हम एक दूसरे के रिश्तेदार बनकर हम उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। हमने जिसका पूर्व जन्मों में हड़पा था, खाया था, लेकर दिया नहीं, आज हम उसका चुका रहे हैं। आज वो दामाद बनकर लेकर जा रहा है, दहेज लेकर जा रहा है, साथ में बेटी लेकर जा रहा है। और जिसने हमारा पिछले जन्म में खाया था, आज वो हमारा ससुर बनकर बेटी भी देगा और धन भी देगा। तो क्यों ना हम इन संस्कारों को ही खत्म कर दें। अगर हम वर्तमान में कोई लेन देन इस प्रकार का करेंगे नहीं जो हमारे ऊपर ऋण का कारण बने, तो अगले जन्मों में फिर हम चुकाएंगे किसका? और तभी हम भक्ति करके यहां से मुक्त हो सकते हैं। तो इस विषय पर गुरुदेव भगवान एक कथा सुना रहे हैं। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम। एक किसान के घर एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र 8 वर्ष का हुआ तो पत्नी की मृत्यु हो गई। किसान के पास 16 एकड़ जमीन थी। कुछ वर्ष के बाद किसान ने दूसरी शादी की। उस पत्नी से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुछ वर्ष पश्चात उस पत्नी की भी मृत्यु हो गई। किसान का प्रथम पत्नी वाला पुत्र 16 वर्ष का हुआ, उसका विवाह कर दिया। किसान की भी मृत्यु हो गई। इस कथा को समझने के लिए शुरू से थोड़ा ध्यान से समझना होगा। एक किसान था और उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब उसका बेटा 8 साल का हुआ तो उस किसान की पत्नी की मृत्यु हो गई। किसान ने अपने छोटे बेटे के लालन पालन के लिए दूसरी शादी कर ली। दूसरी औरत से भी एक लड़का उत्पन्न हुआ और वो दूसरी औरत भी मर गई। यानी उस परिवार में बच गया किसान और किसान के 2 बेटे, जो कि किसान की दोनों पत्नियों से पैदा थे। बड़ा बेटा 16 साल का हुआ तो उसकी शादी कर दी गई। जब बड़े बेटी की शादी हुई तो किसान की भी मृत्यु हो गई। यानी अब उस परिवार में कौन बच गया? वो किसान का बड़ा बेटा, उसकी पत्नी और किसान का छोटा बेटा। 3 सदस्य परिवार में रह गए। छोटा लड़का 10-12 वर्ष की आयु में रोगी हो गया। अब उस बड़े भाई का जो छोटा भाई था वो 10-12 साल का होते ही रोगी हो गया। कुछ दिन उपचार करवाया। फिर बड़े भाई यानी मौसी का बेटा ने तथा उसकी पत्नी ने विचार किया कि उपचार पर क्यों खर्च किया, यदि मर गया तो इसके हिस्से के 8 एकड़ जमीन अपने पास रह जाएंगे। जब वो छोटा भाई ज्यादा बीमार रहने लगा, खर्चा ज्यादा होने लगा, तो उसके बड़े भाई ने और उसकी पत्नी ने मिलकर एक सलाह की कि क्यों हम इसके इलाज पर इतना ज्यादा खर्च करें। अगर ये मर जाए तो एक तो इलाज का खर्चा बच जाएगा और दूसरा इसके हिस्से में जो 8 एकड़ जमीन आनी है वो भी हमारे हिस्से में आ जाएगी। तो ये विचार करके उन दोनों पति पत्नी ने छोटे भाई को मरवा दिया।
किस आधार से मरवाया देखिए। यह विचार करके पड़ोस के गांव से जो वैद्य यानी डॉक्टर उपचार के लिए आता था, उससे कहा कि इस लड़के को औषधि में यानी दवा में जहर मिलाकर दे दो, हम आपको धन दे देंगे। 500 रुपए के लालच में उस डॉक्टर ने उस लड़के को दवा में जहर खिलाकर मार दिया। गांव वालों को बताया गया कि रोग के कारण मृत्यु हो गई, यानी गांव में भी किसी को शंका नहीं हुई कि भाई लड़का बहुत ज्यादा बीमार था, हो सकता है मर गया होगा। किसी को शंका नहीं हुई, बच्चे की मृत्यु रोग के कारण हुई मान ली। उस मौसी के बेटे की मृत्यु के 1 वर्ष पश्चात बड़े भाई को पुत्र प्राप्त हुआ। अब जैसे ही वो छोटा भाई मर गया, उसको मरवा दिया गया, उसकी मृत्यु के 1 साल बाद उसका जो बड़ा भाई था और उसकी भाभी थी, उनको एक बेटा उत्पन्न हुआ। अब ध्यान देना भाई और बहनों, हम कैसे आपस में ऋण संबंधों में फंसे पड़े हैं। यहां कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का बाप नहीं। पिछले जन्म का लेन देन पूरा करने के लिए आपस में हम जुड़े हुए हैं, और अंत में मरने के बाद सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। ना बेटा बाप के साथ जाएगा, ना मां बेटी के साथ जाएगी। तो वो जब उसका छोटा भाई मर गया, जिसको मरवा दिया गया था जहर देकर, उसके मरने के 1 साल बाद में उसके बड़े भाई को एक लड़का उत्पन्न हुआ। उस मौसी के बेटे की मृत्यु के 1 साल बाद बड़े भाई को पुत्र प्राप्त हुआ। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बच्चे के जन्म की खुशी में जिमणवार लंगर किया, पूरे गांव में मिठाई बांटी गई। उसके पश्चात कोई संतान नहीं हुई। इकलौते पुत्र को प्रेम से पाला, अच्छा घी दूध दही खिला पिलाकर हष्ट पुष्ट कर दिया। 16 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया गया। उस समय बाल विवाह को गर्व की बात माना जाता था। वो लड़का रोगी हो गया। डॉक्टर पर डॉक्टर बुलाए, महंगे से महंगी औषधि खिलाई, परंतु व्यर्थ रहा। उस समय 1 महीने में 1-1 हजार की दवा खिलाई गई। हीरा तथा मोती भस्म भी औषधि में खिलाकर लड़के को खिलाया गया, जिस कारण से 8 एकड़ जमीन भी बेचनी पड़ी। जिस 8 एकड़ जमीन के चक्कर में उस बड़े भाई ने छोटे भाई को मरवा दिया था, अपने बेटे के इलाज पर वो 8 एकड़ जमीन भी बेचनी पड़ गई। और भाइयों और बहनों, वो लड़का कौन था जो उस घर में पैदा हुआ था? वो उसका वही भाई था जो उन्होंने जहर देकर मरवा दिया गया था। वो अपना बदला लेने के लिए फिर से वापस उसी घर में उसके बेटे के रूप में जन्मा, जिस कारण से 8 एकड़ जमीन भी बेचनी पड़ी। परंतु रोग घटने की बजाय बढ़ता ही चला गया और अंतिम दिन आ गया। लड़के का पिता चिंतित अवस्था में पुत्र के पास बैठा था। उसी समय लड़का बोला, भाई साहब। उसका बेटा अपने बाप को क्या कहता कि भाई साहब। अब वो बाप ने सोचा कि बेटा बहुत ज्यादा रोगी हो गया, दिमाग से डिस्टर्ब हो गया, लगता है पागल हो गया, मुझे पहचान भी नहीं रहा। अपने पिता को कह रहा है भाई साहब। तो बाप बोला, बेटा मैं तेरा भाई साहब नहीं हूं, मैं तेरा बाप हूं, तेरा पिता हूं। उसने कहा कि नहीं, मुझे अच्छे से पता है, तू इस जन्म में मेरा बाप है, लेकिन तू पिछले जन्म में मेरा भाई था, याद कर। लड़के का पिता चिंतित अवस्था में पुत्र के पास बैठा था। उसी समय लड़का बोला, भाई साहब एक काम करो। पिता ने कहा कि बेटा मैं तेरा पिता हूं। लड़का बोला कि मैं तेरा वो भाई हूं जिसको आपने जहर देकर मरवाया था। मैं ही अपना बदला लेने आपके बेटे के रूप में जन्मा हूं। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम। पति पत्नी के रिश्ते, माता पिता के रिश्ते, भाई बहन के रिश्ते, आपस में रिश्तेदार, हम सब पिछले जन्म में एक दूसरे का लेकर या किसी को देकर बैठे हुए हैं। इस जन्म में जो हम रिश्तों में जुड़े हैं एक दूसरे का पूरा करने के लिए। उस लड़के की माता जी भी वहीं विराजमान थी। लड़का बोला कि 8 एकड़ जमीन मेरे हिस्से की थी, वो मैंने वसूल कर ली कि तुमने मुझे जो मरवाया था ना जहर देकर 8 एकड़ जमीन के चक्कर में,
देख, इस जन्म में तेरा लड़का बनकर और रोगी होकर मैंने अपने इलाज पर मेरे हिस्से की 8 एकड़ जमीन बिकवा दी, मेरा हिस्सा मैंने पूरा करवा दिया। अब केवल कफन तथा लकड़ियों का हिसाब शेष है, यानी अब मेरी मरने की तैयारी है, कफन का और लकड़ियों का हिसाब किताब और बाकी है, वो पूरा कर लो, उसकी तैयारी करो। ये बात सुनकर पिता और भाई का मुख फटा का फटा रह गया। अब ये बातें सुनकर वो तो हक्का बक्का रह गए कि भैया ये बात तो हमारे अलावा किसी को पता ही नहीं थी, इस बच्चे को कहां से पता चली। तो उनका भी पक्का यकीन हो गया कि ये तेरे घर में जो लड़के के रूप में जन्मा है ये तेरा वही भाई है। ये बात सुनकर पिता और भाई का मुख फटा का फटा रह गया। अपने किए पर दोनों पति पत्नी ने पश्चाताप किया। परमात्मा का विधान अटल है। कौन सा विधान? एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पुतम, ऋण संबंध जुड़े सब नाता, अंत समय सब बारह बाटा। बड़े भाई ने पुत्र रूप में जन्मे छोटे भाई से प्रश्न किया कि हमने लालच में आकर जो पाप किया हमें तो परमात्मा ने फल दे दिया। क्या फल दे दिया? कि हमारे तो तू एक ही बेटा था, उसके बाद कोई संतान हुई नहीं, तो हमारा तो कोई खानदान कोई वंश चलाने वाला भी नहीं मिला, बुढ़ापे में हमारी कोई सेवा करने वाला भी नहीं बचा, तो हमें तो हमारे किए का फल मिल गया। अब भाइयों और बहनों, ये फल तो केवल यहां मिला। उस कर्म की जो मुख्य सजा है, जो बड़ा दंड है, वो तो शरीर छूटने के बाद धर्मराज के दरबार में नरक में डालकर मिलेगा। हमें तो परमात्मा ने फल दे दिया। जिस मकसद के लिए आपकी जान ली थी वह 8 एकड़ जमीन गई तथा अन्य संतान है नहीं, और ये शेष जमीन कोई और ही लेगा। हमारा तो नाश हुआ सो हुआ, ये तो होना ही चाहिए था। यानी उनको भी फिर दुख हुआ, पश्चाताप हुआ जो कर्म उन्होंने किया था। परमात्मा ने न्याय किया, परंतु जो लड़की आपकी पत्नी रूप में आई थी, इसने कौन सा अपराध किया है जिस कारण से यह सती प्रथा के तहत आपके साथ जिंदा जलाई जाएगी? अब उसके बड़े भाई ने क्या कहा कि भाई हमने जो किया उसका फल तो हमें परमात्मा ने दे दिया, हमारे तो परिवार का सत्यानाश हो गया, वंश चलाने वाला भी कोई नहीं बचा। 8 एकड़ जमीन जिसके लिए तेरे को मरवाया था वो तेरे इलाज पर खर्च हो गई। 8 एकड़ हमारे हिस्से की, हमारे संतान है नहीं, तेरे मरने के बाद भाई बंधु खाएंगे पिएंगे उसको। लेकिन एक बात बता, हमने जो किया उसकी सजा तो हमें भगवान ने दे दी, लेकिन भाई तेरी शादी करके जो ये लड़की घर में आई हुई है, अब तेरे मरने के बाद में सती प्रथा के तहत इसको भी तेरी चिता पर जिंदा जलाया जाएगा। मुझे यह बता कि इसको कौन से कर्म की सजा मिलेगी? तो लड़के ने क्या बताया? इसके साथ भगवान ने अन्याय किया है। छोटा भाई उर्फ बेटा बोला कि मेरी मौत के 2 वर्ष पश्चात वो डॉक्टर भी मर गया था जिसने मुझे 500 रुपए के लालच में जहर देकर मारा था। ये पत्नी वही डॉक्टर वाली आत्मा है। अब इसको वो फल मिलेगा कि जिस डॉक्टर ने 500 रुपए के लालच में आकर और मुझे दवा में जहर देकर मारा था ना, मेरी पत्नी के रूप में वही डॉक्टर वाली आत्मा आई हुई है। अब इस नादान को उस 500 रुपए के लालच में जो इसने मुझे मार दिया था, अब इसको मेरी चिता पर जिंदा जलाकर मारा जाएगा। तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। अब ये जिंदा जलाई जाएगी। उस समय सती प्रथा जोरों पर थी। पति की मृत्यु के बाद पत्नी को जिंदा उसी चिता में जलाया जाता था। अब समझाना क्या चाहते हैं भाई और बहनों हमें गुरुदेव भगवान? प्रिय पाठ को विचार करो, परमात्मा की दृष्टि से कुछ नहीं छुपा है। जैसा करेगा वैसा भरना पड़ेगा। प्रत्येक परिवार इसी प्रकार संस्कार के कारण एक दूसरे से जुड़ा है। कोई पूर्व जन्म का कर्ज उतारने के लिए जन्मा है तो कोई पूर्व जन्म का कर्ज लेने के लिए जन्मा है। अनेकों उदाहरण है। कैसे? पिता ने लड़के को पढ़ाया, शादी से 2 दिन पहले दुर्घटनाग्रस्त होकर मर गया। वह अपना कर्ज पिता से लेने आया था। बेटा जवान हुआ,
कार्य करके निर्वाह करने लगा। पिता रोगी हो गया, लाखों रुपए लगे, व्यर्थ रहे और मर गया। ये पिता पिछले जन्म का कर्ज लेने आया था, कुछ देने आया था। लड़की का विवाह किया, 2 साल के बाद लड़की मर गई, बहुत दहेज दिया था। वह दामाद पूर्व जन्म के ऋण के बदले में लड़की भी ले गया और धन भी ले गया। वर्तमान में जो किसी के साथ धोखा करके धन हड़प लेते हैं, वह धन अगले जन्म में दामाद बनकर वसूलेगा। परमात्मा का अटल विधान है, बुद्धिमान को संकेत ही पर्याप्त है। यानी समझदार भाई बहनों को तो संकेत ही पर्याप्त है। अपना मेहनत करके खाओ, नेक नीति ईमानदारी से खाओ। व्यर्थ में शादी विवाह में दहेज वगैरह लेना देना बंद कर दो, अन्यथा तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। रिश्वत लेना देना, चोरी ठगी काला बाजारी मिलावट करना छोड़ दो। ये चुकाना पड़ेगा यहीं भी और अगले जन्म में भी। गधा कुत्ता शुअर बनकर उस व्यक्ति के घर में बैल बनकर आएगा, ऊंट बनकर आएगा, सारा दिन खेत में काम करेगा, वो चुकाना पड़ेगा। किसी के घर में भैंस बनकर जन्मेगा, किसी का गधा बनकर जन्मेगा, सारा दिन मिट्टी ढोएगा, वो पिछले जन्म का कर्जा पशु योनि में भी चुकाना पड़ेगा। तो समझदार व्यक्ति कभी ऐसी आपत्ति मोल नहीं लेता। उपरोक्त केवल कथा नहीं है, यह हकीकत है। कोई ये कहता है कि ये तो डराने के लिए कथा बनाई है, किसने देखा है क्या होगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं जैसे चोर को कोई व्यक्ति समझाते हैं कि भाई चोरी मत किया कर, जब पकड़ा जाएगा तो पहले तो जनता पिटाई करेगी, फिर पुलिस पीटेगी और जेल में भी कष्ट उठाना पड़ेगा। अब यदि कोई कहे कि ये तो चोर को डराने के लिए कहा है, किसने देखा है कि आगे क्या होगा। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, विचार करो कि चोर को सच्चाई से अवगत करवाकर डराया है और सच्चाई भी है। अब ये बात कहकर चोर को डरा भी दिया, अगर वो डर जाएगा, चोरी छोड़ देगा तो बच जाएगा। और ये हकीकत भी है, चोर पकड़ा जाएगा तो फिर क्या क्या होता है। तो भैया यदि हमें परमात्मा के विधान का ज्ञान नहीं है तो क्या परमात्मा का विधान बदल जाएगा। ये तो महापुरुषों ने बताया है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारी आंखों के सामने ऐसी घटनाएं आए दिन घटित हो रही हैं। अरे हम इंसान हैं, बड़ा अच्छा खाते हैं पीते हैं, मौज मस्ती से परिवार में रहते हैं, गर्मी सर्दी से मकान बनाकर अपना बचाव कर रखा है। और ये दुनिया भर के जंगली जानवर, क्या उनको दुख नहीं होता? क्या उनको ठंड में ठंड नहीं लगती? क्या गर्मियों में गर्मी नहीं लगती? क्या जानवरों को, पशु पक्षियों को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती? क्या उनकी डंडों से पिटाई होती है तो क्या उनको दर्द नहीं होता? क्या उनके पैरों में कांटे चुभने से दर्द नहीं होता? वो इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं? एक ऊंट एक बैल सारा दिन खेत में हल में जुतकर क्यों इतना कष्ट उठा रहा है? क्यों उसके नाक में रस्सा डालकर खींचा जाता है? हमारे नाक का बाल भी उखाड़ दिया जाए तो कितना दर्द होता है। उस ऊंट के बैल के नाक में तो छेद किया जाता है और रस्सी से खींच खींच के उसको चलाया जाता है, कितनी पीड़ा होती होगी। क्यों हो रही है? वो पिछले जन्म का कर्जदार, उसने उस किसान का पिछले जन्म में पैसा लेकर दिया नहीं, या पिछले जन्म में उसने दहेज लिया था, इस जन्म में अपने ससुर का पैसा, वो ससुर बन गया किसान, दामाद बन गया ऊंट, और ऊंट बनकर खेत में मेहनत करके पिछली बार जो सामान ले गया था दहेज में, अब वो खेत में हल में जुतकर और अपना पुराना हिसाब किताब चूकता कर रहा है। तो भैया परमात्मा सब देख रहा है। परमात्मा के दरबार में कभी अन्याय नहीं होता, वहां केवल न्याय होता है। यहां तो हम 100 प्रकार के तरीके अपनाकर बच जाते हैं, लेकिन परमात्मा के दरबार में उसके संविधान से नहीं बच सकते। यदि चोर सच्चाई से डरकर चोरी करना त्याग देगा तो उसकी भलाई है। यदि कहेगा कि किसने देखा है आगे क्या होता है, देखा जाएगा, उसके बाद वह सब गुजरेगी जो पहले बताई गई थी। इसी प्रकार जो उपरोक्त कथा को केवल समझाने डराने के लिए ही मानेगा तो उसका दुर्भाग्य होगा। इसको इतनी सत्य समझना जैसे चोर को शतरक किया है,
यानी कर्मों का फल भाई भुगतना पड़ेगा। ये अटल संविधान है परमात्मा का, चाहे राजा हो चाहे रंक हो। और इन कर्मों के फल से यदि आप बचना चाहते हैं, अपना बचाव करना चाहते हैं, तो भाई वर्तमान में सुनहरा अवसर है। कर्मों को काटने वाला, बंधनों के कर्मों को काटने वाला बंदी छोड़ कबीर भगवान संत रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट है। हमारे आपस के जन्म जन्मांतरों के कर्म, ऋण संस्कार चाहे कितने ही उलझे हुए क्यों ना हो, जिनके चलते हम असंख्य बार गधे कुत्ते बनने होंगे, आज यदि हम सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर मर्यादा में रहकर शत भक्ति शुरू कर देते हैं, तो सतगुरु रामपाल जी अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, अपने आशीर्वाद से हमारे जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कारों को, ऋण संबंधों को समाप्त कर देते हैं। और इसी जन्म में हमारे को मोक्ष भी देंगे। दोबारा ना इस गंदे लोक में हमारा जन्म होगा, ना हम कभी गधे कुत्ते सुअर बनेंगे, सचखंड को जाएंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे। और इसके अलावा कोई बचाव नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। लेखक ने यह कथा सन 1978 में एक पशुओं के डॉक्टर से सुनी थी, जो किसान के 2 पुत्रों वाली कथा ऊपर बताई है। वह इस कथा को अपने पास बैठने वाले को अवश्य सुनाता था, परंतु अमल कतई नहीं करता था। 10 रुपए की दवाई देकर 4 डिस्टिल्ड वाटर के इंजेक्शन लगाकर 200-300 रुपए वसूलता था। फिर शाम को मिलता तो अपने कारनामे भी बताता था कि यदि कम रुपए लूंगा तो भैंस वाला यह समझेगा कि अच्छी दवाई नहीं दी। भैंस को स्वस्थ तो 10 रुपए की दवा से ही हो जाना था। विचार करें कि ऐसे व्यक्तियों की कथनी और करनी में क्या अंतर है, तो उनके द्वारा सुनाई इन कथाओं का अन्य पर कैसे प्रभाव होगा। अर्थात ये कथा सुनाने का अधिकारी वही है जो खुद इन कथाओं पर अमल करता हो, इन कथाओं को समझकर अपने जीवन सफर पर चलता हो। ऐसे व्यक्ति के मुख से सुनकर ही सामने वाले पर असर होगा। यानी मैं सारे काम उल्टे करूं और आपको यह कथा सुनाऊं भगत बनाने वाली, तो मेरे द्वारा बताई गई, समझाई गई कथाओं का, कहानियों का सामने वाले पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं होगा। इसलिए वो खुद भी फिर परमात्मा का दोषी बन जाता है, जो इन कथाओं को सुनाता है लेकिन खुद अमल नहीं करता। तो परमात्मा कहते हैं, गरीब करनी तज कथनी कथै, अज्ञानी दिन रात कुत्ते ज्यों भौंकत फिरै, सुनी सुनाई बात। ऐसे व्यक्ति तो कुत्ते की श्रेणी में हैं, जो केवल मुख से बोलते हैं लेकिन करनी उसके अनुसार नहीं करते। तो कहते हैं वो तो कुत्ते की ज्यों सारा दिन भौंकते फिरते हैं। संत गरीबदास जी ने कहा है कि जो ज्ञान की बातों के अनुसार क्रिया नहीं करते, जो अन्य को सुनाते हैं, वे अज्ञानी व्यर्थ में कुत्ते की तरह सुनी सुनाई बातें बकते रहते हैं। ये बातें कहन सुनन की नहीं है, यानी ये कथा केवल सुनाने तक सीमित नहीं है, इन कथाओं पर हमने अमल भी करना है। ये तो कर पाड़ने की हैं, यानी अपने जीवन में लागू करने की हैं, धारण करने की हैं, यानी इन पर अमल करना चाहिए। परमात्मा के विधान को समझकर निर्मल जीवन यापन करें, ना किसी को खिलाएं ना किसी का खाएं। हाँ, आपत्ति में किसी की मदद करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन धोखाधड़ी करके किसी का रुपया हम ना हड़पें ना खाएं। जीवन की राह को काटू रहित बनाएं, परंपराओं का भार कम करो, बोझा लादकर सफर तय नहीं किया जा सकता। यदि आपको 10, 20, 50 किलोमीटर लंबी यात्रा करनी है पैदल, और यदि आपकी पीठ पर वजन बहुत ज्यादा है, तो आप जी कभी भी सफर तय नहीं कर पाओगे, बहुत दुखी हो जाओगे। लंबी यात्रा करने वाला कम से कम सामान रखता है। तो भाइयों और बहनों, आप और हमारी यात्रा तो 16 शंख कोश की है। 16 शंख कोश हमने सतलोक जाना है, बहुत लंबा सफर है। यदि हमने इन परंपराओं का बोझ अपने ऊपर से नहीं उतारा, शादी विवाह में दुनिया भर का खर्चा, दिखावा, लेना देना, त्योहारों के समय दुनिया भर का लेना देना, दिखावा, यदि हमने इन परंपराओं का, रीति रिवाजों का, कुरीतियों का, त्योहारों का वजन, ये बोझ अपने ऊपर से नहीं उतारा, तो हम कभी भी सतलोक की इतनी लंबी यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे। अर्थात हम कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और मोक्ष नहीं मिला तो फिर भाइयों और बहनों क्या होगा? सर्व विदित है। फिर इस भक्ति के करने से 2, 4, 5, 10 हमें लगातार मनुष्य जन्म भी मिल जाएंगे।
वो जन्म भी हमारे साफ सुथरे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वर्तमान में हमने भक्ति की है, सतनाम का जाप किया है, सच्चे सतगुरु को दान धर्म किया है, तो परमात्मा किसी का रखता नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, क्योंकि मोक्ष तो हुआ नहीं, हमारी भक्ति खर्च होगी, फिर हमें 84 लाख योनियों में भी जाना पड़ेगा। अगर कभी मनुष्य जन्म मिला तो किसी गरीब के घर में, निर्धन के घर में मिलेगा। और हमने जो संस्कार युगों युगों से बिगाड़ रखे हैं, फिर वो सारा लेन देन हमने खुद ही करना पड़ेगा। किसी का गधा बनना पड़ेगा, किसी का सूअर बनना पड़ेगा, किसी का बैल बनना पड़ेगा, सारा दिन खेत में काम करना पड़ेगा, ईंटों के भट्ठों पर गधा बनकर सारा दिन ईंटें ढोनी पड़ेंगी। फिर हमारा जीवन, हमारा भविष्य नरक बन जाएगा, नरक। तो भाई और बहनों, ऐसी आपत्ति को दुर्बुद्धि प्राप्त प्राणी मोल लेता है। बाकी जिसको सच्चे सतगुरु के सत्संग मिल गए, ये सतज्ञान मिल गया, धर्म कर्म की अगली पिछली अगम निगम की जानकारी हो गई, वो आत्मा कभी भी इन परंपराओं में पढ़कर, व्यर्थ के रीति रिवाजों में पढ़कर, त्योहारों के चक्कर में पढ़कर, एक दूसरे से फालतू के लेन देन के चक्कर में पढ़कर अपने जीवन को बर्बाद नहीं करेगी। केवल अपने गुरुदेव के बताई गई सत्य भक्ति को मर्यादाओं में रहकर अध्यात्म में आगे बढ़ेगी, तभी हमारा जीवन सफल होगा। तो भाइयों और बहनों, आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। पुस्तक धरती के ऊपर स्वर्ग, इस पर आज हमारा ये 3रे नंबर का वीडियो था। कल गुरुदेव के आशीर्वाद से सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक सभी भाई बहन गुरुदेव से आज्ञा लेते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।